का हर एक पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक मिलेगा ना तो अपने अंदर से उत्साह रहेगा कि नहीं मुझे रैंक लाना है, और 20 तो लाना ही लाना है। क्योंकि अगर 20 के अंदर नहीं भी आ रहा बाबू, तो आप एक बात सोचो कितना अफसोस लगे आपको कि मैं टॉप 20 तक नहीं आ पा रहा हूं, तो एग्जाम में पढ़ के फायदा क्या है फिर। इसलिए ना दोनों चीज को सोच के मैंने इस सिस्टम को लगाया है, और आप लोग का सहयोग मिला, थैंक यू सो मच। अब हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट के आसपास सिर्फ डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक पाएंगे। तो सबसे पहले बाबू मैं चाहता हूँ फॉर्म जो हम लोग सीखे थे ना उसको भूले नहीं, फॉर्म का हर एक पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा चीज है जो कि हर बच्चा भूल जाता है। चलो ये रिप्लाई देना स्टार्ट करो, और पेपर पेन पे ना नंबर लिखना स्टार्ट करो। चलो बहुत मजाक मस्ती हो गया। सर एग्जाम का क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी इंग्लिश में दीजिएगा। ये सुमित का टंडन का कहना है, हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चंस और ऑप्शन समझने में टाइम लगा देते हैं। टाइम तो रहता है सर मेरा कोड 117। सर रिकॉर्डिंग वीडियो में बहुत ज्यादा लेता है। हाँ पंकज, मैंने कहा ना आप ना वो टेक्निकल टीम से सपोर्ट से बात करना, उसमें हो जाएगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा इशू है, और रिकॉर्डिंग का वीडियो ना थोड़ा सा ना थोड़ा अपना क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा कर रखो बाबू। मतलब क्या बोलते, थोड़ा सा अपने जीबी नेट को बचा कर रखो। इससे दो फायदा है। पहला तो फायदा आपका ये हो जाए कि आप नेट का इस्तेमाल सही जगह करोगे पढ़ाई के लिए, और बाकी चीजें सब बच पाओगे। तो एक बेनिफिट तो साइड इफेक्ट तो है ही, क्योंकि दिमाग में रहे कि मुझे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना है इस नेट को, तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है। तो चलो इस चीज के लिए थोड़ा सा तो ये है। तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। चलो आप लोग नंबर लिख लो जल्दी से, ज्यादा नहीं, 10 15 20 सवाल जो भी होगा उसी को डिस्कशन करेंगे और क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलो फॉर्म यू वर्क, सॉरी माफ करना, फॉर्म यू में अपना रिपोर्ट कौन भरता है? फॉर्म यू में कौन अपना रिपोर्ट भरता है? फॉर्म यू में अपना रिपोर्ट कौन भरता है? फॉर्म यू में अपना रिपोर्ट कौन भरता है? रिकॉर्डिंग तो चालू है बाबू। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। फॉर्म यू में अपना रिपोर्ट कौन भरता है? वर्क में इंस्पेक्टर साहब भरते फॉर्म यू में रिपोर्ट। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। ठीक है, पीएमई का पहला नोटिस कितना दिन पहले भेजते हैं? पीएमई का पहला नोटिस कितना दिन पहले भेजते हैं? पीएमई का पहला नोटिस कितना दिन पहले भेजते हैं? आप कौन भेज किस, ये नहीं पूछूंगा मैं कि किस फॉर्म में देते हैं। अच्छा किस फॉर्म में देते हैं पीएमई का पहला नोटिस? पीएमई का पहला नोटिस कौन सा फॉर्म में दिया था? वो पीएमई का पहला नोटिस कौन सा फॉर्म में देते हैं? एम फॉर्म में देते हैं। और कितना दिन पहले देते हैं हम लोग इसका नोटिस? तो 20 दिन पहले देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय कौन सा फॉर्म में भेजा जाता है? एम्प्लॉय का डिटेल्स कौन सा फॉर्म में होता है? डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय कौन सा फॉर्म में होता है? डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय फॉर्म नंबर क्या होगा? फॉर्म क्या होगा? ए होगा। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अरे रे रे गलती कर दिए। ठीक है, मैनेजर चार्ज रिपोर्ट, मैनेजर चार्ज रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में होगा? मैनेजर चार्ज रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में होगा? मैनेजर चार्ज रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में भेजते हैं? मैनेजर चार्ज रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में होगा? 7 नंबर। ठीक है, मैनेजर चार्ज। ठीक है, ठीक है, रीओपनिंग ऑफ माइंस कौन सा फॉर्म में होगा? माइंस रीओपनिंग करना है, फॉर्म नंबर क्या होगा? माइंस रीओपनिंग करना है तो वेरी गुड। ठीक है, व्यक्ति के एक्सीडेंट होने के 15 दिन, ज्वाइनिंग के 15 दिन के बाद नोटिस हमको डिटेल्स भेजना उसका, विद इन 15 डेज, माफ करना, विद इन 15 डेज में हमको नोटिस देना है। कौन सा फॉर्म में देंगे? डिटेल्स उसका भेजना है, नोटिस नहीं देते हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, एनुअल रिटर्न भेजना है एज पर माइंस रूल, जिसमें डिटेल्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ना हुआ है ना, उससे रिगार्डिंग रिपोर्ट भेजा जाता है। ये कौन सा फॉर्म में भेजते हैं? फॉर्म टी में भेजते हैं, वेरी गुड। ठीक है, जो टी होता है, टी मेडिकल रिपोर्ट जो बन के आता है ना, मेडिकल रिपोर्ट वर्कर का होता है, वो कौन सा फॉर्म में बनता है? वो मेडिकल रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में बनता है? फॉर्म ओ में बनता है मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में बनता है? ओ में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग, आपको बताना है एनुअल रिटर्न एज पर माइंस रेगुलेशन कौन सा फॉर्म में होगा? जल्दी से, रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉर्म? 3 नंबर, वेरी गुड। रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉर्म? सरफेस अटेंडेंस, वेरी गुड, जे फॉर्म। सरफेस अटेंडेंस कौन सा फॉर्म में होगा बाबू? सरफेस अटेंडेंस, थोड़ा मैं चिल्ला रहा हूं ना, गला में दर्द हो रहा है। सरफेस अटेंडेंस कौन सा फॉर्म में होगा? सरफेस अटेंडेंस कौन सा फॉर्म में होगा? सरफेस अटेंडेंस फॉर्म डी में होता है। सरफेस अटेंडेंस के बारे में किसमें जिक्र किया गया? फॉर्म डी में जिक्र किया गया, सरफेस अटेंडेंस डी में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, एफिलेटेड मेडिकल बोर्ड द्वारा जो नोटिस दिया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, इनिशियल जो सबसे पहला जो नोटिस होता है वो कौन सा फॉर्म में देते हैं? वेरी गुड, क्यू में देते हैं, क्यू में है ना, क्यू में देते हैं, क्यू होता है।
ठीक है, क्यू में देते हैं। ठीक, क्यू में देते हैं। ठीक है ना, ये बाबू एक काम आप लोग और करना मुझे, ठीक है, क्यों देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ तो जो डंपर का स्पीड होता है, मैक्सिमम स्पीड होल रोड पे डंपर का स्पीड कितना होता है? होल रोड के ऊपर मैक्सिमम डंपर का स्पीड कितना हो सकता है? 15 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, 15 किलोमीटर पर आवर ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, जो इंसिटू पिलर होता है जिसको डेप्थ मेजरमेंट के लिए छोड़ते हैं, उसका मैक्सिमम हाइट कितना मीटर हो सकता है? 15 में, अरे 15 उसका थोड़ी ना, 15 वो भी बेंच के ऊपर है। इंसिटू पिलर के लिए मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है? 2.5 किलोमीटर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू आप बताओ, हम लोगों का जो, अगर मान लो कोई भी माइंस में वेंटिलेशन हो रहा है लेकिन कोई पंखा नहीं लगा हुआ है, तो उस वेंटिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? कोई भी माइंस में वेंटिलेशन हो रहा है लेकिन पंखा नहीं लगा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन। उसको नेचुरल वेंटिलेशन से भी बोलते हैं, और जिसके कारण वो होता है उसको बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ चाणक में जिधर से अंडरग्राउंड माइंस में किस तरह का पंखा लगाने, मेन मैकेनिकल पंखा किस टाइप का लगाने के बारे में जिक्र किया गया है? किस तरह का एमएमवी लगाने के बारे में जिक्र किया गया है? एमएमवी कौन सा तरह का होना चाहिए? तो एमएमवी हमको ही पता है यार, लेकिन कौन सा तरह का होना चाहिए? प्रीवियस क्लास में मैंने सब कुछ समझाया था, उसी से रिगार्डिंग ये वीडियो है। कौन सा टाइप का होना चाहिए एमएमवी? एग्जॉस्ट टाइप का होना चाहिए, एग्जॉस्ट टाइप का लगाते। ठीक है, अब वो बताइए, जो एग्जॉस्ट टाइप का एमएमवी लगाएंगे वो कौन सा चाणक में लगाएंगे? अप का शाफ्ट में लगाएंगे ना डाउन का शाफ्ट में लगाएंगे? अप का शाफ्ट में लगाएंगे ना डाउन का शाफ्ट में लगाएंगे? किधर में लगाएंगे, अपकास्ट में ना डाउन कास्ट में लगाएंगे? तो अपकास्ट में लगाते हैं। डाउन कास्ट बोलने वाला बच्चा सुधर जाओ। अच्छा बताओ तो दोनों में से अपकास्ट और डाउन कास्ट में सबसे ज्यादा गहरा कौन होगा? अपकास्ट और डाउन कास्ट में गहरा किसका ज्यादा होती है? अपकास्ट और डाउन कास्ट में गहराई ज्यादा किसका होता है? तो डाउन कास्ट का गहरा ज्यादा होता है बाबू, डाउन कास्ट का गहरा ज्यादा होता है, डाउन कास्ट सबका ज्यादा गहरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, जो एयर का फ्लो होता है, ठीक है, उसको किस प्रेशर जोन से किस प्रेशर जोन की ओर होता है? आप शॉर्ट में एल से एच की ओर होता है या एच से एल की ओर होता है? हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर होता है? बस ये आपको मैसेज करना है। ठीक है, छोटा में बताओ, एच से एल होगा ना एल से एच होगा? तो हमेशा हवा का जो बहाव होता है किधर होता है? वो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की होता है। इसी तरह से हम लोग माइंस में वेंटिलेशन सिस्टम का अरेंजमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे बाबू, जब मेरे दो शाफ्ट जब बनाते हैं हम लोग, तो शाफ्ट में क्या हो, एयर शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट का जो गैलरी जो कनेक्टेड होता है आपस में, तो वहां पे बनाते हैं कुछ स्पेशल अरेंजमेंट, क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसे क्या बोलते हैं? डोर बोलते हैं। उसको डोर बोला जाता है। डोर बना के हम लोग दोनों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। डोर बना के दोनों को अलग किया जाता है। ठीक है, डोर बना के अलग किया जाता है। बाबू एक बात बताओ, जब हम लोग डेंसिटी निकालते हैं ना, डेंसिटी नहीं, प्रेशर निकालते हैं ना, P इक्वल टू, तो एक फॉर्मूला होता है, जैसे द रो इंटू जी, साथ में यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पर क्या लिखाएगा? रो इंटू जी के बाद पहले खाली स्थान, इस जगह पे क्या लिखाएगा? वेरी गुड, इस जगह पे क्या लिखाएगा? यहाँ पे लिखाएगा डेप्थ या एच। यहाँ पे एच भी लिख सकते हैं और डेप्थ दोनों चलेगा। डेप्थ भी हो सकता है और एच हाइट भी हो सकता है, हाइट ऑफ द शाफ्ट और डेप्थ ऑफ द शाफ्ट, ये दोनों एच रो जी होता है। एच रो जी करके हम लोग निकालते हैं, एच रो जी से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बाबू आज का जो टॉपिक और सेशन से 8:30 बजे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बात आप लोग सबको ध्यान सुन लो, क्लास में हर एक बच्चा ध्यान सुन लो, गलती से आप लोग का एनरोलमेंट रिमूव ना हो जाए। बहुत सारा बच्चा अभी भी अपना आईडी नहीं लगाया अपना नाम के आगे, आप लोग सबको अपना आईडी लगाओ। और एक बात आप जरूर गौर करो कि आपका आईडी नंबर जो है सबका यूनिक है, सबका आईडी नंबर यूनिक है। नाम मैच कर सकता है, संतोष, राजू, रोहन मैच कर सकता है, लेकिन आईडी नंबर यूनिक है। अगर किसी जगह किसी को आपको पूरा एप्लीकेशन में अगर दिख रहा है तो आईडी नंबर किसी का भी, तो आप ना जरूर उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजो कि सर ये मेरा नंबर का नंबर से लगाया है ये। तो उन बच्चों पर एक्शन लिया जाएगा कि क्यों लगाया है, उससे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों और क्या जरूरत पड़ा आपको लगाने के पीछे। तो ये सब चीज हम लोग करेंगे थोड़ा सा ये, तो थोड़ा आप लोग ध्यान देना, नहीं तो क्या होगा कि गलती से आपको रिमूव ना, आप उसको रिमूव ना करके मैं आप ही को रिमूव कर दूं, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा ये, है ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना कि आपका नंबर से कोई और तो नहीं बना के रखा है ना, तो अगर कोई और बना के रखा है तो उससे पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर कोई बच्चा ऐसा गलती से क्लास में इनरोल भी हो गया तो वो अपना बात करके ना, कॉल करके अपना पेमेंट फी जो है अपना देके क्लास कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के लिए सबके लिए ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा होता ही है। चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा आईडी बता दीजिए विवेक, तुम्हारा आईडी ही मैं बता रहा था, तुम्हारा B117 तो दिया हूं मैं, फिर भी अगर तुम मैसेज कर देना हो जाएगा। जिसका आईडी नहीं मिला हो जाएगा। इनटेक को रिटर्न, सर इनटेक को में रखेंगे क्या, क्या चीज को?
अब क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो अब देर हो रहा बाबू, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारा डिस्कशन हो गया, मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि आज पूरा क्लास डिस्कशन पे चला गया हम लोग। ये तो हम लोग अपना टॉपिक को, अब जितना भी सवाल है ना, अब हम लोग डाउट्स क्लास में देखेंगे। अब जो भी सवाल आप लोग का सारा डाउट क्लास में, ठीक है। डाउट क्लास का आपका टाइमिंग पता है 9:30 से 9:30 PM से क्लास स्टार्ट होगा। डाउट क्लास में पूछना अपना सारा सवाल, बाकी थोड़ा सा रुक जाओ ना, अब सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखो, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में जो देखे थे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे। वो तो हम लोग देखे थे सरफेस पे जो हवा बहता है वो हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर की जोन की ओर जाता है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या किए थे, हम लोग एक कल्पना किए। हम लोग क्या किए, हम लोग बोले कि एक चाणक हम लोग बनाएंगे, और चाणक में हम लोग क्या करें, इसी तरह से दो प्रेशर जोन हम लोग रख देंगे। एक को हम लोग हाई प्रेशर जोन और एक को लो प्रेशर जोन रख देंगे। दो चाणक बनाएंगे और एक को क्या रखेंगे, हाई प्रेशर जोन, और दूसरा क्या रखेंगे, लो प्रेशर जोन। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ा, दोनों का गहराई को अलग अलग करना पड़ा, है ना। दोनों का डेप्थ को अलग अलग रखना पड़ा। एक को ये, तो जिसका चाणक का गहराई, बाबू देखो, जिस चाणक का गहराई ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीसी शाफ्ट, और जिसका गहराई कम होता है उसको बोलते हैं हम लोग यूसी शाफ्ट, अप का शाफ्ट। दिस इज कॉल्ड डाउन का शाफ्ट, दिस इज कॉल्ड अप का शाफ्ट। थोड़ा आज चिल्ला चिल्ला कर मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि पता नहीं थोड़ा गला पेन कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब इस चाणक का गहराई के समान इसका गहराई है, ठीक है ना। तो जो एक्स्ट्रा वाला जो गहराई है इसी को हम लोग बोलते हैं मोटिव कॉलम, जिसके कारण क्या हो, प्रेशर का डिफरेंस हो रहा, मोटिव कॉलम। देखो यहां पे क्या होगा ना, जब ऐसे रखोगे ना, तो मैंने आपको बताया था कि इसका गहराई मान लो, सपोज इसका गहराई मान लेते हैं डी है, डी इक्वल टू 80 मीटर है, और इसका गहराई मान लेते हैं मेरा स्मॉल डी इक्वल टू 50 मीटर है। तो जब हम लोग देखेंगे तो प्रेशर डिफरेंस जब निकालते हैं तो पी प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू एच होता है, दैट इज द डेप्थ, डी रो और जी होगा, माइनस इसका जब निकालेंगे तो इसका हो जाएगा स्मॉल डी रो जी। अब इसको बैठाओगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 80 गुना रो इंटू जी, और इसमें आ जाएगा 50 रो जी। अब कॉमन कर लोगे तो रो जी कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तब तो 80 माइनस 50 निकलेगा। 80 से आपको 50 आएगा ना, 80 माइनस 50 करोगे तब आएगा 30, तो 30 रो जी प्रेशर डिफरेंस निकलेगा। तो ये जो प्रेशर निकल रहा 30 रो जी का प्रेशर जो आ रहा ना आपका, 30 रो जी एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा, यही प्रेशर से हवा क्या होगा, इधर फ्लो होना स्टार्ट हो गया ना। ये पहले हम लोग देखे थे, और ये जो हवा फ्लो हो रहा 30 रो जी के कारण जो हवा फ्लो हो रहा है, इसी को हम लोग बाबू क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल वेंटिलेशन। तो नेचुरल वेंटिलेशन मतलब क्या होता है, नेचुरल वेंटिलेशन मतलब वैसा वेंटिलेशन सिस्टम जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए अलग से पंखा नहीं लगाना होता है, जो सिस्टम है उसी से हवा बहती है और हवा नेचुरल तरीके से फ्लो होती है। अब ये जो प्रेशर जो बना है क्यों बना, तो इसका पीछे सबसे बड़ा कारण क्या ये वाला है, ये जो एक्स्ट्रा कॉलम था ना यहाँ पे एयर का कॉलम, इसके वजह से बना। और इसी कॉलम पे क्या बोलते हैं, मोटिव कॉलम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोटिव कॉलम बनाया था, ठीक है। तो हवा का फ्लो आपसे पूछेगा किधर से किधर होता है नॉर्मली, तो डाउन का शाफ्ट से हमेशा हवा अप का शाफ्ट की ओर जाता है। ये तो डाउन का शाफ्ट में जो हवा जा रहा है उसको बोलते हैं इनटेक एयर। क्या बोलते हैं हम इसको, इनटेक एयर, इनटेक एयर। और जो यहां से निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न एयर, रिटर्न एयर। अब इनटेक एयर में क्या होता है, अब इसको बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज देखे थे बाबू, कि जब मेरा माइंस बहुत बड़ा होता है, जब एरिया बहुत बढ़ जाता है ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि एक रात इतना सिर्फ एक नेचुरल वेंटिलेशन से उसको वेंटिलेट किया जाए। क्योंकि आप सबको पता है कि माइंस होता है ना, माइंस को अगर तुम 3D फिगर में देखोगे, ऐसा मान लो इमेजिन करो कि पूरा माइंस ऐसा फैला हुआ है, तो कितना दूर तक फैला हुआ रहेगा, कैन यू इमेजिन इट। कम से कम 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक मिनिमम एक माइंस होता है। 4 किलोमीटर का तो मिनिमम होता है, कम से कम 4 किलोमीटर है। तो सोचो 4 किलोमीटर हवा लेके जाना है, ठीक है, और नेचुरल तरीके से हवा जा रहा है, और लास्ट फेस में हवा पहुंचाना है, तो पॉसिबल ही नहीं कि हवा लेके जा सको तुम। तब उस केस में क्या काम आता है, तब उस केस में हम लोग पंखा बैठाते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी का नामकरण क्या करते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं MMV, है ना, MMV, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक है। ये दो तरह का होता है, हम बताए थे कल, एक होता है फोर्सिंग टाइप का होता है, ठीक है, और एक होता है एग्जॉस्ट टाइप का होता है ना, एग्जॉस्ट टाइप का। तो सब माइंस में जो सुटेबल के अनुसार जो हम लोग बैठाते हैं, एग्जॉस्ट टाइप का पंखा बैठाते हैं, जो हवा को खींचता है। और ऐसा क्यों बैठाते हैं, प्रीवियस वाला जो वेंटिलेशन वाला क्लास आप देखोगे, जो वेंटिलेशन का पहला वाला वीडियो, वहां पे बताया गया इसके बारे में। एग्जॉस्ट इसलिए बैठाते हैं क्यों, क्या करता है, हवा को खींचता है, तो हवा खींचता है तो पूरा को पूरा माइंस का दूषित हवा खींचकर बाहर निकाल देता है वो। अगर फोर्सिंग वाला बैठाएंगे इसका उल्टा, वो हवा को धकेल के रखेगा, तो जितना भी नॉक्सियस और फ्लेमेबल गैस होगा ना, वो गोप एरिया में जाके जमा होकर रह सकता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग कौन सा पंखा बैठाते हैं, एग्जॉस्ट टाइप का पंखा। तो अगर कभी आपको पता चले, अभी आपसे पूछे कि विच वन इज सुटेबल, तो आप हमेशा एग्जॉस्ट पंखा में टिक मारना, एग्जॉस्ट पंखा बैठाना ज्यादा बेहतर है। अब ये हो गया। अब दूसरा बात हम लोग देखें, माइंस एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब एक बात और समझे थे हम लोग पिछले क्लास में, कि जैसे हवा यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और हवा यहाँ से निकलता है, तो हवा तो सीधा निकल जाएगा, आपको गैलरी तो बहुत सारा चला होता है ना। अब उस गैलरी में हवा लेके जाना, तो आप कैसे लेके जाओ,
एक एक चीज को हम लोग देखेंगे कि फेस में हवा कैसे पहुंचता है, इस कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक डोर बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेंटिलेशन डोर। कि दोनों को दोनों दरवाजा ना बाबू इनटेक की ओर खुलता है, कम से कम 2 दरवाजा होता है, दोनों को दोनों दरवाजा क्या होता है, इनटेक की ओर खुलता है। और न्यू के अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में इसमें रिकमेंडेशन क्या किया गया था, 3 दरवाजा का, जो बीच वाला दरवाजा होगा, जो तीसरा दरवाजा बीच में बनाना है, और ये रिटर्न साइड की ओर खुलेगा। और ये इसलिए करना है क्योंकि रिवर्सिबल वेंटिलेशन सिस्टम को अरेंजमेंट देना है हमको, इसीलिए हमको इसको रिटर्न साइड में खोलेंगे और इस तरह से रहना चाहिए। तो मोटा मोटी यहाँ पे जो बातें थी, इतना सारा हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे और सब कुछ समझ चुके थे। अब हम लोग अपना टॉपिक और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग भी अपना कमर कस लो पढ़ाई करने के लिए, एकदम कंसंट्रेटेड होकर बैठ जाओ, कॉपी कलम पेन सब चीज ले लो, और जैसे जैसे मैं बोर्ड में डायग्राम बनाता हूँ ना, आप रफ ही डायग्राम बनाओ। आपसे इतना सुंदर डायग्राम, अच्छा सुंदर तो नहीं है, आपको अगर इतना अच्छा नहीं भी बन रहा है, बहुत लोग तो मेरे से बहुत अच्छा डायग्राम बनाएंगे, लेकिन अगर आपसे नहीं बनता ना, फिर भी आप नॉर्मल बनाओ, क्योंकि वो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट। आप कोई भी जॉब करेक्ट करने जाओगे, अगर बेसिक आइडिया आपके पास आज की डेट में नहीं है ना, तब नहीं करेक्ट कर पाओगे। शार्पनेस के लिए बेसिक बहुत जरूरी है। तो आप डायग्राम बनाओ, उसके बाद मैं तुरंत इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। देखो आज का टॉपिक सेशंस का सेकंड पार्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या, अब हम लोग का हवा को कहां ले जाना है, अब हम लोग का हवा को फेस में मैं टारगेट बना ली कि हवा को फेस में लेके जाना है। और फेस कहां पर मेरा बाबू, फेस मेरा माइंस का इंटेक और रिटर्न से बहुत दूर, बहुत दूर। मतलब अब हम लोग पीठ बटन को दिखाएंगे, सपोज मान लो ये मेरा माइंस का साफ्ट बॉटम है, बटम। अब हम चाणक नहीं बनाएंगे, अब हम लोग दिखाएंगे कि हवा को नीचे ले गए, ठीक है। ये नीचे ले जाने के बाद क्या देखा रहे हम लोग, प्लान को देख रहे, ठीक है। अब ये दोनों पार्ट जो था, नहीं दोनों पार्ट आपस में गैलरी कनेक्टेड है, दोनों गैलरी कनेक्टेड है। और इस तरह से बहुत सारा गैलरी चला हुआ, इस तरह बहुत सारा गैलरी चला हुआ, देखो इस तरह माइंस इसी तरह होता है, आप लोगों को पता है ना, माइंस इसी तरह, इस तरह बहुत सारा गैलरी चला हुआ है, एकदम बहुत सारा गैलरी चला हुआ है, ह्यूज नंबर ऑफ गैलरी चला हुआ है। मैं इतना तो नहीं बना पाऊंगा, एक छोटा मोटा मैं थोड़ा थोड़ा बना देता हूँ, देखो ऐसा करके बहुत सारा गैलरी चला हुआ है, ठीक है, बहुत सारा। तो मैं इमेजिन करता हूँ इस तरह बहुत सारा गैलरी चला हुआ, और इसका जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूँ एक डिस्टेंस को, कि मुझे ना सबसे दूर, ठीक है, यहां से मैं एक ब्रेक लाइन दे देता हूँ, एक ब्रेक लाइन में देता हूँ, ऐसा एक ब्रेक लाइन बना दिया, ठीक है। और इस सबसे दूर वाला गैलरी मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं ऐसा करके इमेजिन किया हूँ कि जो ब्रेक लाइन एक बना दिया मैं, और सबसे दूर का जो गैलरी है ना वो ये वाला, सबसे दूर मेरा इतना दूर गैलरी है, जिसका डिस्टेंस इस शाफ्ट से इसका जो दूरी है, मोटा मोटी मेरा जो दूरी हो रहा है, कम से कम ये पैनल मेरा मान लेते, ये मेरा पैनल है, इसका जो दूरी है ना, इस पैनल का जो डिस्टेंस है, मोटा मोटी मैं मान लेता हूँ 3 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है यहाँ से, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर अवे है, ठीक है, 3 किलोमीटर दूर है। अब 3 किलोमीटर दूर में आपको हवा लेके जाना है, ठीक है। आप इस हवा को कैसे लेके आएंगे, इस कंसेप्ट को समझते और जानते हैं। अगर इतना आप समझ गए ना, तो वेंटिलेशन का प्लानिंग कर सकते हो, माइंस में वेंटिलेशन सिस्टम दे सकते हो, कैसे करेंगे। और कुछ मैं टिप्स दूंगा, जो मैं माइंस में जैसे वेंटिलेशन में काम करता हूँ, तो मुझे पता है आईएसएम में वेंटिलेशन डिपार्टमेंट में था, तो क्या क्या टिप्स तुम यूज करोगे तो अपना माइंस का वेंटिलेशन को सुधार सकते हो, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सारा गैलरी आपस में क्या है, वो कनेक्टेड है, ये पहले तुमको समझ लेना पड़ेगा। ये गैलरी सब क्या है, आपस में कनेक्टेड है ना, ये गैलरी के आपस में कनेक्टेड है, ये सारा गैलरी आपस में क्या है, कनेक्टेड है ना, सब जुड़ा हुआ है ना, सब जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है। मतलब ये तुम इधर से इधर जा सकते हो, ये पिलर्स है, दीज आर द पिलर्स, ओके, पिलर्स और आपस में क्या कनेक्टेड है। देखो अब ये हवा को यहाँ लेके जाना है, ठीक है। अब रिटर्न तुम्हारा यहाँ पर था, तुम सोचो, देखो तुम्हारा रिटर्न कहाँ पर, यहाँ पे तुम्हारा रिटर्न है, तो इनटेक और रिटर्न आपस में कनेक्टेड था, ऑब्वियसली कनेक्टेड होगा, कोई तो है नहीं ऐसा रोकने वाला यहाँ पे। तो ये लोग आपस में कनेक्टेड था। देखो मैं थोड़ा सा ना सामने ले आता इसको, ताकि तुमको अच्छा से एक्सप्लेन, डायग्राम बना अच्छा से एक्सप्लेन कर पाओ। देखो ध्यान से, ठीक है। देखो अब ये आपस में कनेक्टेड था, तो तुम क्या किया, तुम बोला कि नहीं ये आपस में कनेक्टेड है ना, तो इसको जोड़ने के लिए हम एक काम कर सकते, क्या कर सकते, दरवाजा बना दो, चलो। तो तुम दरवाजा लगा दिया, वेंटिलेशन डोर लगा दिया, ठीक है। तो ये तो अब कनेक्शन इसका खत्म हो गया, तो इधर से हवा इधर नहीं जाएगा, लेकिन ये हवा इधर नहीं जाएगा मानते हैं, लेकिन ये हवा यहाँ से आने के बाद यहाँ से तो इधर तो जा सकता है ना बाबू। तो इसको, ये हवा इधर से तो इधर जा सकता है, यहाँ से तो यहाँ घूम के इधर तो जा सकता है ना। तब क्या करना होता है, इसको बोलते हैं मेरा मेन इंटेक और मेन रिटर्न। तो जहां पर मेरा मेन इंटेक और मेन रिटर्न होता है ना, वहां पे हम बनाते हैं एक विशेष तरह का स्टॉपिंग, जिसको बोलते हैं वेंटिलेशन स्टॉपिंग। क्या बनाते हैं वो यहाँ पे, वेंटिलेशन स्टॉपिंग। तो वेंटिलेशन स्टॉपिंग का काम क्या होता है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग का काम ये होता है कि मेन इंटेक एयरवे से मेन रिटर्न एयरवे को अलग करना, ताकि हवा क्या हो, मेरा डायरेक्ट क्या हो, इंटेक से रिटर्न में ना चला जाए। तो डोर का काम क्या है, डोर भी वही कर रहा है, लेकिन पर्पस क्या, देखो डोर का पर्पस सिंपल है। जैसे मान लो आपको क्या करना है, आपको कभी ना कभी इंटेक से रिटर्न तो जाना पड़ेगा। अचानक में मान लो मैनेजर घूमते हुए, फिर उसको मन के चलो अचानक जाते हैं, तो क्या इतना वो घूम के जाएगा, नहीं। तो इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं गैलरी से, कहीं से भी 4 लेवल 5 लेवल। तुम बोलोगे सर सीधा कनेक्ट करना, नहीं, जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे स्टॉपिंग बना दो, 4 लेवल के बाद यहाँ पे डोर बनाओ, चलेगा। कहीं पर एक जगह बनाओ डोर, चलेगा, कहीं पर भी तुम बना सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि उसी लेवल में कनेक्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं।
आप कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप बोलोगे डोर यहाँ नहीं बनाएंगे सर, यहाँ बनाएंगे, 2 पिलर के बाद बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। तुम बोलेगा सर हम इसमें बनाएंगे, अच्छा बात है, बनाओ, डोर कहीं पर बनाओ ताकि इसको कनेक्ट कर पाए। और इसीलिए कनेक्ट कर पाए, जैसे तुमको इंस्पेक्शन करना हुआ, तुमको रिटर्न में जाकर देखना हुआ अचानक ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, बाकी चीजें हो रही है कि नहीं, तो उसके लिए इंस्पेक्शन के लिए तुमको एयर सैंपल लेना पड़ेगा हर 30 दिन में एक बार जांच करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग डोर बनाते हैं। और ये डोर क्या होता है, इनटेक और रिटर्न को जोड़ने का काम करता है। डोर का काम क्या है, हवा को भी रोकना और जोड़ना भी, दोनों काम करता है। तो 2 बातें हमको यहां से क्लियर हो गई बाबू कि डोर का पर्पस और वेंटिलेशन स्टॉपिंग, 2 चीज हमको समझ में आया। तो एक चीज हमको पहला बात समझ में आया, डोर, ठीक है, डोर क्या होता है। तो डोर क्या करता है, डोर करता है मेरा इनटेक और रिटर्न को सेपरेट करता है, प्लस कनेक्शन करने का काम करता है। और दूसरा नंबर वेंटिलेशन स्टॉपिंग। तो ये वेंटिलेशन स्टॉपिंग क्या होता है, ब्रिक्स का बनाया जाता है। डोंट आस्क द क्वेश्चन सर थिकनेस क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तुम्हारे मन में जितना सवाल है ना, मुझसे ज्यादा पॉइंट लिखवाऊंगा और पढ़ाऊंगा। पहले लर्न द कंसेप्ट, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ दिस टर्म्स, क्यों इसका इस्तेमाल हो रहा है, फर्स्ट लर्न। अभी बेसिक क्लास चल रहा है हम लोग, इसके बाद हम लोग इस पे एमसीक्यू पूछेंगे, एमसीक्यू करेंगे। शायद कुछ बच्चों ने मैसेज किया है, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पे देखो ध्यान से, हम लोग क्या किया, वेंटिलेशन स्टॉपिंग बना दिए। और इसका जो कलर होता है ना, आप लोगों के साथ में गलत कलर आपको ड्रॉ कर दिया, इसका रेड कलर होना चाहिए ना, रेड कलर से हम लोग दिखा, दिस इज द वेंटिलेशन स्टॉपिंग, ठीक है। हमने वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाया। अब देखो, अब इस पैनल में लेके जाना था, मान लो 30 जितना दूर है तुम्हारा लास्ट तक, सब जगह वेंटिलेशन स्टॉपिंग रहेगा। तो मैं मान लेता हूँ एक पिलर ना, मैं मान लेता हूँ एक पिलर लगभग मेरा 50 के बराबर है, 50 पिलर के बराबर है, या 30-40 पिलर के बराबर है। तो 40 पिलर 40 पिलर 40 पिलर करके इतना दूर तक बनाया। अब हमको यहां तक लेकर आना था। तो अब ये हवा के लिए ना कम से कम 2 इंटेक बोलता रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे दिमाग लगा के हमने 2 इंटेक छोड़ा है। एक इंटेक ये वाला है और एक इंटेक ये, दोनों इंटेक है। ये दोनों इंटेक से हवा मस्ती मार रहा है, इधर करके इधर आ रहा है, इधर आ रहा है इंटेक करके, ठीक है। अब ये हवा को क्या करना, नेक्स्ट हमको इधर लेके जाना है, क्योंकि मेरा पैनल यहाँ पे है, ये मेरा वर्किंग यहाँ पे चल रहा है ना, मेरा वर्क कहाँ पे चला हो, वर्क कहाँ पे हो रहा है, वर्क मेरा यहाँ पे हो रहा है। इस हवा को मुझे यहाँ लेकर आना था ना, वर्क यहाँ पे हो रहा है, तो ये वर्किंग है, वर्किंग पार्ट में रही है। तो इस जगह पे हमको लेकर आना वर्किंग के जगह पे। तो ये जो हवा है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला स्टॉपिंग को खोल देना पड़ेगा, क्यों, ताकि हवा इधर मुड़ पाए, है ना। ये वाला हमको खोल देना पड़ेगा ताकि हवा क्या इधर से इधर मुड़ पाए। फिर इधर घुमा दिया हम लोग इसको, है ना। और इधर भी मेरा पिलर चला ही होगा, नो डाउट, इधर भी मेरा पिलर ऐसे चला होगा, ठीक है ना। तो 2 इंटेक रखना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ एक इंटेक ये वाला हो गया और एक इंटेक मैं यहाँ पे ऐसे करके रखा हूँ। इसके नीचे भी मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये तो 2 इंटेक को मिलाकर मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको एक इंटेक ये वाला और एक इंटेक ये वाला, ये दोनों से हवा को फिर मैं ले आके यहाँ से ले आया। और इधर भी बाबू ये वाला, जैसे इधर जिधर आपको हवा घेरना है ना, हर जगह आपको वेंटिलेशन स्टॉपिंग होना चाहिए, तभी आप उसको घेर पाओगे। इस तरह घेर घेर के आप क्या किए, इधर पैनल में लेकर आए, वर्किंग जगह पे लेकर आए हवा को। ये जो हवा है ना, तारा ना ब्लू कलर से मैं जो ड्रॉ करा, देखो ये हवा लेकर आए और यहाँ तक पहुंचा दिया। तुम बोलोगे सर इधर नहीं भाग जाएगा, बिल्कुल भाग जाएगा। तो इधर के लिए भी तुमको घेरना पड़ेगा स्टॉपिंग, यहाँ पर भी स्टॉपिंग बनाना पड़ेगा, यहाँ पर भी स्टॉपिंग बनाना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, तो वहां तक तुमको स्टॉपिंग बनाना होता है। तो वो जो स्टॉपिंग जो हवा के लिए बनाई है, तो उसको बोलते हैं वेंटिलेशन स्टॉपिंग। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेशन स्टॉपिंग, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, ठीक है। अब हम लोग एक चीज के बारे में जानेंगे, ठीक है, ध्यान सुनना, सब चीज जानेंगे। एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, टेम्पररी स्टॉपिंग, ठीक है। देखो अब एक सवाल आता है कि सर तो एक बात बताइए कि जो मेरा वेंटिलेशन स्टॉपिंग है सब जगह ईटा का बनाएंगे, तो यहाँ पर अंदर में मान लो काम करना है, अंदर में सर ये काम कर रहे हैं हम लोग, इस पिलर को सर हम काट रहे हैं, इस पिलर को काटेंगे। अब यहाँ पे सर हम लोग क्या किया, सीमेंट का बना दिए, ईटा का बना दिए, तो थोड़ा देर बाद तोड़ना पड़ेगा सर, बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा। आप तुम सोच के देखो बाबू, जैसे मान लेते मैं इस पैनल को छोटा करके बनाता हूँ, ठीक है ना, इस पैनल को छोटा करके बना हुआ है तो समझ में आएगा। देखो मान लो ये मेरा पैनल था, इसी माइंस का है, ये इसी माइंस का ये है ना, जहां पर मुझे हवा लेकर आना था, हवा को लाके हम यहाँ पे ऐसे लाके यहाँ पे दे दिए, एक इससे कनेक्शन कर दिया और इससे कनेक्शन कर दिया, ठीक है। आप मान लेते हो मैं ऐसे कनेक्शन, ऐसा होता नहीं जनरली, मैं डायग्राम बना दिया मोटा मोटी समझाने, ऐसा मैंने कनेक्शन कर दिया ताकि हवा यहाँ और यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा पिलर बना हुआ, कोल का पिलर बना हुआ है, देखो इस तरह बहुत सारा पिलर बना हुआ है। अब इस पिलर से तुमको लेना है, देखो इमेजिन करो लेना है। अब तुम बोलोगे सर इधर भी जो पिलर है, तो क्या इसमें भी हम लोग वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाएंगे, वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाएंगे ईटा से, तो स्टॉपिंग तो बनाएंगे, लेकिन पैनल के अंदर कभी भी ना वेंटिलेशन स्टॉपिंग ईट से नहीं बनेगा। टेम्पररी वेंटिलेशन स्टॉपिंग, अगर डिप्लेरिंग कर रहे हैं तो टेम्पररी स्टॉपिंग बनाएंगे। कैसे टेम्पररी बनाएंगे वो देखो, जैसे मान लो ये वाला पिलर तुम लेना चाह रहे हो, ठीक है। अब ये पिलर क्या है ना, तुम इधर ईटा का बना दोगे तो क्या होगा, कुछ दिन बाद तुमको तोड़ के लोगे तो इसका ईटा वाला भी बर्बाद होगा, पैसा नुकसान होगा। तो उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं ना, टेम्पररी स्टॉपिंग बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पर्दा लगा देते हैं, क्या करते हैं वो यहाँ पे हम लोग पर्दा लगा, ऐसा पर्दा से घेर देते हैं वाला। तो जो हवा आता है ना, यहाँ से हवा है, मान लो हवा इधर तो नहीं जा पाएगा, देखो ये वाला डायग्राम में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो ये जब हवा आएगी बाबू, मैं ग्रीन कलर से शो करता हूँ, ये हवा आएगा तो ऐसे जाएगा, ग्रीन कलर से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर इधर इधर कुछ नहीं मिला, इधर चला जाएगा, फिर हवा इधर जाना चाहेगा। तो अब अगर मान लो फिर से अगर हम लोग फर्दर यहाँ पर भी ऐसे घेर दें, ऐसे घेर दे, तो हवा क्या होगा,
सीधा आपका फेस जहां पे आपका चल रहा है ना वर्किंग फेस, वहां पर आपका हवा पहुंच जाएगा और उस फेस को, एकदम लास्ट वाला फेस को वेंटिलेट करेगा। और फेस, अब अगर मान लो तुम इधर रिटर्न छोड़े हो उसके साथ, है ना, तुम रिटर्न अगर इधर छोड़ के रखे हो तो रिटर्न से होते हुए, जो रिटर्न आप लोग छोड़े हो ना, तो रिटर्न से होते हुए हवा फिर घूमते 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 फिर आपका रिटर्न सर्किट में तुम मिलाओगे इसको लाके ये। अब रिटर्न सर्किट में जब तुम मिलाओगे ना बाबू, तो आपको याद रखना पड़ेगा इसके भी चारों तरफ जो जो रिटर्न स्टॉपिंग के लिए, ऐसा तो नहीं होता है नॉर्मली, अब जो रिटर्न के लिए जो तुम लेकर आ रहे हो उसके लिए भी ना 2 या 4 गैलरी का तुमको बनाना पड़ेगा। पूरा माइंस के साथ रिटर्न में मत बनाना, नहीं तो हवा फैलेगा तो तुम्हारा क्या होगा, वाटर गेज बढ़ेगा। रिटर्न का भी गैलरी फिक्स करना हो कि 2 गैलरी 3 गैलरी से रिटर्न लेके जाएंगे, ऐसा नहीं करने के पूरा खोल के चला। जैसे इनटेक में तुम फिक्स किया ना, ये दोनों से इनटेक लेके जाना है, उस तरह रिटर्न के लिए फिक्स करना हो कि कम से कम 2 गैलरी से हमको रिटर्न करना है और 2 गैलरी से रिटर्न करते हुए हमको लेके जाना है। तो ये जो स्टॉपिंग तुम करोगे इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड वेंटिलेशन। ये हो गया आपका वेंटिलेशन स्टॉपिंग के बारे में। तो एक वेंटिलेशन स्टॉपिंग क्या होता है, एक हो गया आपका परमानेंट वेंटिलेशन स्टॉपिंग, और पैनल के अंदर जो स्टॉपिंग बनाते हैं उसको बोलते हैं टेम्पररी वेंटिलेशन स्टॉपिंग, क्योंकि इसका पर्पस क्या होता है, इसको खोल के हमको फिर कहीं और लगाना होता है। अब ये जो स्टॉपिंग बनाते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं नॉन फ्लेमेबल मटेरियल दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रिटिश क्लॉथ। ब्रिटिश क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बार सीट का इस्तेमाल करते हैं, चदरा का इस्तेमाल करते हैं। तो खूंटा खड़ा करके हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश पर्दा ठोक देते हैं, और वो क्या होता है, हवा को टकरा के वहां से क्या होता है, थोड़ा बहुत लीकेज होता है नो डाउट, लेकिन हवा क्या होता है सब केस में पहुंचता है, और इस तरह से हम लोग वेंटिलेट करते हैं। तो ये हो गया मेरा वेंटिलेशन के बारे में कि हवा तुम लेकर आए। लेकिन बाबू यहाँ पे एक समस्या हो, समस्या क्या होगा, आप समस्या के करके चर्चा करते हैं तब सारा बात उभर कर आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन अगर माइंस मेरा पास में तो ऐसा में काम बन जाएगा, लेकिन अगर बाबू मान लो माइंस बहुत दूर है, बहुत दूर है, माइंस क्या है मेरा बहुत दूर है, तब क्या करना होगा, तब उपाय क्या है। और अगर मान लो दो पैनल एक साथ चल रहा है ना, इस डायग्राम को मैं मिटाता हूं और एक छोटा सा एक नॉर्मल सा डायग्राम बना के मैं समझाता हूं, तो आपको समझ में आएगा बाकी चीजें क्या क्या और क्यों जरूरत पड़ता है एयर क्रॉसिंग का, रेगुलेटर का, और बाकी सब चीज का जरूरत क्यों पड़ता है, आपको समझ में आएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, अब मान लो कि मेरा माइंस क्या था, बहुत दूर था, मेरा पैनल क्या बहुत दूर है, ठीक है। तो हवा में ना, हवा आते आते ना इतना इसका क्षमता ही नहीं रह गया कि हवा इसको वेंटिलेट कर पाए कि स्पीड में निकले, रिटर्न में जाके निकले। जैसे मान लो मैं एक डायग्राम ऐसे ही बना देता है, सीधा गैलरी बनाता हूं, मान लेता है ऐसा करके आया, यहाँ से रिटर्न ऐसे कनेक्ट हो गया, ऐसा करके मैं रिटर्न लेकर आया, ठीक है, इस तरह से रिटर्न आया, यहाँ से रिटर्न कनेक्टेड है, मैं ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है। और इंटेक मेरा यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, एक इंटेक, और एक इंटेक मेरा ऐसे लाके ऐसे कनेक्टेड है, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है ना, ऐसा कनेक्टेड है, ये दोनों इंटेक है और ये रिटर्न ऐसा हो रहा है, इस पैनल को वेंटिलेट कर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम हो गया, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ये इतना दूर हो गया ना मेरा पैनल बाबू, इतना डिस्टेंस में चला गया ना, ये इतना दूरी इसका कि हवा तो जा रहा है लेकिन फेस में इतना वेलोसिटी नहीं, जो डीजीएमएस का जो रेगुलेशन बोलती है उतना हवा का रफ्तार नहीं है, उतना हवा डाइल्यूट नहीं कर पा रहा है। तो क्या प्रॉब्लम, तब क्या करेंगे हम लोग, देखो तो इस केस में बोलता है ना, तो अब एक काम करिए, तो बोलता है जो आप डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं तो वहां पर एक पंखा लगा दीजिए। किस तरह का पंखा लगाइए, उस पंखा को बोलते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट का रिटर्न में लगाने बोलता है, और इसको बोलते हैं हम लोग बूस्टर पंखा। कौन सा पंखा बोलते हैं इसको हम लोग, बूस्टर फैन, बूस्टर फैन, बूस्टर। आप लोग बूस्टर डोज लिए हो गए, बूस्टर डोज अब कोई लिया है, कोई बूस्टर डोज, बूस्टर डोज बोलता है, बूस्टर डोज आया था कोरोना के बारे में कि जो बूस्ट करेगा आपके इम्यूनिटी को, वो तो बूस्टर पंखा क्या करेगा, बूस्ट करेगा, पंखा क्वांटिटी को नहीं बढ़ाएगा, बस उसको बूस्ट कर देगा। मेनली एग्जॉस्ट टाइप ही होता है, फोर्सिंग टाइप का भी होता है, लेकिन मेनली हम लोग एग्जॉस्ट टाइप का यूज करते है ना। तो बूस्टर पंखा क्या करेगा, बूस्ट करेगा, बूस्ट करने काम करता। कैसे बूस्ट करेगा मैं बताता हूं। अब यहाँ पे तुम क्या लगाया था वो आप याद करो अच्छे से। आप यहाँ पर ये आपका मेरा क्या था, ये रिटर्न वाला पंखा यहाँ लगा हुआ था जो हवा को खींच रहा था, और ये इंटेक वाला था जो हवा को लेकर आ रहा था, और यहाँ से मेरा रेड कलर से निकलना स्टार्ट हुआ, क्या रिटर्न एयर निकलना हुआ जो कि जा रहा था, ठीक है। इनिशियली पंखा नहीं लगा हुआ था, तो खींच रहा, धीरे धीरे खींच रहा है इसको, क्योंकि उसको ताकत मिल ही नहीं रहा खींचने के लिए ना, इसको ताकत नहीं मिल रहा है, इसको हल्का हल्का खींच के हवा को निकाल रहा, रिटर्न है ना, रेड कलर से निकाल रहा। लेकिन अब मान लो ये खींच नहीं पा रहा है इसको, अगर खींचेगा तो जल्दी निकलता, क्योंकि दूर है तो नहीं खींच पा रहा उतना। तो तुम पंखा जैसे यहाँ लगाए तो पंखा क्या करेगा, अब इसको खींचेगा स्पीड में, है ना। जब इसको खींचेगा स्पीड में तो हवा खींचाएगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, तुम्हारा पंखा का टोटल क्वांटिटी तो चेंज होगी, लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए तुम लगाए वहां पे क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा, और ये बढ़ जाता है, सच में ऐसा होता है। तो अब सवाल आता है कि पंखा कहां लगाएंगे। देखो इस पंखा को लगाने के लिए ना बेसिकली एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, हम लोग कभी इस हम लोग का सब पॉइंट है, देखो डोर, वेंटिलेशन, स्टॉपिंग, बूस्टर फैन, सब का पॉइंट करके हम लिखेंगे। जैसे डोर का थिकनेस क्या होगा, डोर कहां लगाएंगे, कितना डोर लगाना है, सब एमसीक्यू में आएगा। वेंटिलेशन स्टॉपिंग में उसी तरह, वेंटिलेशन स्टॉपिंग कितना तरफ होता है, उसका थिकनेस क्या होता है, पार्टिंग कितना होता है, प्लेन विड्थ कितना होता है, डोर का खुलने का डायरेक्शन क्या होगा, डोर का कलर कोड क्या होता है, सब चीजें हम लोग लिखेंगे। लेकिन अभी हम लोग समझ रहे हैं, है ना। उसी तरह बूस्टर फैन के बारे में लिखेंगे, पर हम लोग सिर्फ बेसिक चीज समझ रहे हैं कि बूस्टर पंखा है क्या, क्यों जरूरत पड़ा खदान में बूस्टर पंखे का, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं। तो बूस्टर पंखा की इसलिए जरूरत पड़ा कि पैनल मेरा बहुत दूर हो गया था, जो मेरा वर्किंग पैनल था ना, ये वर्किंग पैनल जो था वो बहुत दूर चला गया था,
वर्किंग पैनल दूर होने के कारण जो हवा का रफ्तार जिस तरह चाहिए तो हवा का रफ्तार नहीं मिल पा रहा था मेरा। तो डिस्टेंस अधिक होने के कारण तो हम लोग दिमाग लगाए कि एक और पंखा अगर लगा देते इसका रिटर्न एयर में। देखो अगर तुम यहाँ बोलोगे सर इंटेक में भी तो लगा सकते हैं, बिल्कुल तुम इंटेक में लगा सकते हैं, लेकिन तुमको फिर फोर्सिंग लगाना पड़ेगा। और जब तुम फोर्सिंग पंखा लगाएगा तो हवा को धकेल के रखेगा, तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है फिर बढ़ जाएगा, क्या वो गैस वाला प्रॉब्लम तो बढ़ जाएगा। तो मेनली हम लोग रिटर्न तरफ ही लगाते हैं। और ये जो पंखा लगाते हैं पंखा क्या होता है मेरा, वो जो पंखा होता है रिटर्न टाइप का होता है, एग्जॉस्ट टाइप का होता है। किस तरह होता है, एग्जॉस्ट टाइप का होता है, क्योंकि रिटर्न में लगने वाला हर एक पंखा एग्जॉस्ट वाला ही होगा। तो एग्जॉस्ट टाइप का पंखा लगाते हैं, बूस्टर पंखा, जो क्या करता है हवा को, फुल एयर को, गंदगी हवा को खींचता है। और इस तरह से हवा में जब खींचने वाला एक रहेगा ना तो ऑटोमेटिक हवा का रफ्तार बढ़ेगा। तो ये वाला एक कंसेप्ट हो गया कि बूस्टर पंखा लगा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी मान लो खदान इतना लंबा है ना, फिर भी पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। अब बूस्टर पंखा लगा के पैनल में तो हवा को बढ़ा दिए, लेकिन बाबू फेस में हवा नहीं जा रहा है, फेस में हवा नहीं जा रहा है। ले फिर एक समस्या, फेस में हवा नहीं जा रहा है। अब बोलोगे सर फेस में हवा क्यों नहीं जा रहा है, तो फेस में हवा क्यों नहीं जा रहा है मैं डायग्राम बना के बता दूं। देखो मान लो इसका बहुत सारा पिलर चला हुआ है ना, मैं रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड में काम कर रहा है, बहुत सारा पिलर है, बहुत सारा है, सैकड़ों सैकड़ों पिलर है। इमेजिन करो इस तरह पिलर, इतना सारा पिलर है, जो कि रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड में पॉसिबल है, ज्यादा पिलर क्योंकि प्रोडक्शन रेट ज्यादा होता है, तो ज्यादा पिलर तुम रख के काम कर रहे हो। अब इतना सारा स्टॉपिंग बना बना के तुम ले गए लास्ट ही पैनल फेस में तुम काम कर रहे हो, बताओ यहाँ हवा कैसे जाएगा। तब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तब यहाँ पर एक विशेष तरह का कंसेप्ट आता है कि आप वेंटिलेशन जो स्टॉपिंग से लीकेज जो हो रहा है ना, उसको ओवरकम करने के हम लोग क्या करते हैं इस जगह पे। मैं एक डायग्राम थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा अच्छा से बना के समझा देता हूँ। देखो देखो जैसे ये जो मेरा पिलर है ना, देखो इस केस में क्या करेंगे, तो ये वाला जैसे मान लो ये वाला बहुत सारा पिलर था यहाँ पे ना, बहुत सारा पिलर था, और सबसे आखिरी पिलर में हमको ले आके हवा पहुंचाना था। मैं कुछ ही बना रहा हूँ, ऐसा तो यहाँ पे बहुत सैकड़ों में दिखाया था। तो इसी तरह सैकड़ों पिलर थे, लेकिन हमको लास्ट वाला तक लेके जाना था सैकड़ों पिलर में। मैं एक को 10 मान रहा हूँ, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो 100 पिलर है मान लेते हैं। और सबसे आखिर वाला पिलर में हमको लेके जाना है, यहाँ पर हवा लेके जाना है। तो तुम स्टॉपिंग घेरा इस तरह से, ठीक है, घेरा अच्छा किया, तो घेरने से तुम्हारा हवा तो जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगा पता है, कि हवा यहाँ तक मिलेगा नहीं, क्योंकि स्टॉपिंग में लीकेज होगा, सारा हवा तो भाग जाएगा वहां से। तब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक पंखा लगाते हैं। इस पंखा का नाम इसको बोलता है ऑक्सिलरी पंखा। तब इसका नाम क्या, ऑक्सिलरी, दिस इज द ऑक्सिलरी फैन। ऑक्सिलरी फैन कुछ अलग नहीं होता है। ऑक्सिलरी फैन क्या होता है, ऑक्सिलरी फैन केवल फेस में वेंटिलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द ऑक्सिलरी फैन। तो ऑक्सिलरी फैन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इट विल यूज टू वेंटिलेट वन और मोर फेस, नथिंग एल्स। बूस्टर फैन का काम क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करने के लिए होता है, कि डिस्ट्रिक्ट में हवा नहीं आ रहा तो उसको पहुंचाना है। और ऑक्सिलरी पंखा का क्या काम होता है, ये क्या करता है कि हम लोग ये करते हैं। लेकिन पहले जानते हो वो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, कोई भी कंपनी, खासतौर पर कोई इंडियन कंपनी में जाओगे ना, तुम बोलोगे सर ऑक्सिलरी पंखा लगाना है, तो जीएम बोलेगा हाँ ऑक्सिलरी पंखा लगाना तुमको, इतना पैसा कहां से, एक तो प्रोडक्शन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, पूरा सुना देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पता है, अगर माइंस में अगर प्रॉपर्टी उतना नहीं हो, और मतलब अगर ऐसा कंटिन्यूअस माइनर हो, सीएम हो, और बाकी लॉन्ग वेल जैसा हो, तो उसमें ऑक्सिलरी पंखा तो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन बोर्ड एंड पिलर में जाकर बोलोगे ना, तो क्या बोलेगा पता है, बोर्ड एंड पिलर बोलेगा जाकर कोर्सिंग करिए, कोर्सिंग। कोर्सिंग मतलब क्या ना, तो वो बोलेगा ना कि पूरा को पूरा पर्दा से अच्छा से घेर दीजिए, दैट इज कॉल्ड कोर्सिंग। तो कोर्सिंग से अगर नहीं सॉल्व हुआ ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं, क्या करते हैं उसको हम लोग लगाते हैं हम लोग यहाँ पे ऑक्सिलरी फैन। तो ऑक्सिलरी फैन एक समझ में आया कि तीसरा नंबर हम लोग, चौथा नंबर हम लोग समझे। तीसरा नंबर मेरा क्या था, बूस्टर फैन के बारे में था। बूस्टर फैन हमको समझ में आया, बूस्टर फैन का क्या पर्पस है। और चौथा नंबर हमको समझ में ऑक्सिलरी फैन। तो देखो इस तरह से हम लोग ऑक्सिलरी फैन, तो इस तरह से हम लोग 3 पंखा के बारे में जान गए, 1, 2, 3। अब 5वां नंबर हम लोग देख लेते हैं एमएमवी। एमएमवी मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो 3 पंखा का पर्पस समझ में आया। तो मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर पंखा पूरा माइंस को वेंटिलेट करता है, बूस्टर पंखा किसी पैनल को वेंटिलेट करता है, और ऑक्सिलरी पंखा किसी फेस को वेंटिलेट करता है। मेनली 3 तरह का पंखा होता है, यही तीनों का पर्पस है। प्रीवियस क्लास में मैंने सिर्फ बोल के चुप हो गया था, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मुझे पता था कि नेक्स्ट क्लास में मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो यहां तक अगर किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो कि सर हाँ थोड़ा डाउट है। तो कोई भी टॉपिक में अगर डाउट हो रहा है तो थोड़ा सा जान लो, ये डाउट्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्लास के समय अगर डाउट क्लियर हो जाएगा तो मजा ही कुछ हो रहा है, फिर पढ़ने में भी मजा आता है ना। तो कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज समझ अपना समझा लो। एक मिनट को धीरे धीरे मैसेज करो। एमएमबी कौन से टाइप का फैन है सर, एमएमबी दोनों टाइप का होता है, ऑक्सिलरी और फोर्सिंग, लेकिन हम लोग ऑक्सिलरी वाले यूज करते हैं। सर रिपीट अगेन, मैं रिपीट थोड़ा देर में कर देता हूँ। न्यूट्रल पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। न्यूट्रल पॉइंट उस पॉइंट को करते हैं, जैसे देखो ये पंखा, एक मिनट को धीरे धीरे मैसेज को रिपीट एक एक करके मैं बता पाऊंगा ना, ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा डियर स्टूडेंट। रुक जाओ धीरे धीरे पूछोगे ना, मैं क्या करके बताता हूँ, रुक जाओ। ध्यान देखो देखो, पहला सवाल ये पूछा कि क्या सवाल था यार, सवालों भुला गया। देखो
बूस्ट बोलता है कि एमएमबी किस टाइप का होता है, कहां लगाते हैं। एमएमबी जो पंखा होता है हम लोगों का एग्जॉस्ट टाइप का होता है, हम लोग मेन पूरा माइंस को वेंटिलेट करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का मैं रुको बाबू, सब मैसेज मत करो, ठीक है ना, मुझे समझने दो ना, तब ना मैं बता पाऊंगा। रुको, सबको मैसेज मत करो, रुक जाओ रुक जाओ, रुको। सर इनटेक डीसी है और रिटर्न यूसी है। इनटेक डीसी है, यूसी है, बिल्कुल सही। ये जो आप है ना, ये आपका डीसी है ना, ये डीसी है, और ये क्या यूसी, में प्लान दिखा रहा हूं ना, ये यूसी आपका शब्द है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, मैसेज करो तो नहीं हो पाएगा, प्लीज मैसेज मत करो, एक भी लड़का टाइप मत करो, धीरे धीरे करेंगे ना हम लोग, ऐसा नहीं होगा। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट के बारे में सवाल है। देखो, ये जो बूस्टर पंखा लगाते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, माइंस में एक ऐसा पॉइंट होता है ना, जैसे देखो ये वाला, इसे प्रेशर क्या है, प्रेशर यहां से बढ़ेगा, दैट इज पॉजिटिव प्रेशर, और इधर क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा। तो नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर के बीच का एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर प्रेशर ड्रॉप जीरो होगा, ना तो वह पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव प्रेशर होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। फिर से सुनो, इधर मेरा पॉजिटिव प्रेशर है क्योंकि हवा जा रहा है इधर प्रेशर में, और इधर नेगेटिव प्रेशर है खींच रहा है। तो पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है ना, जो रिटर्न एयर में होता है, रिटर्न साइड होता है, उस पॉइंट पे प्रेशर ड्रॉप क्या होता है, जीरो होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। और उसी जगह पंखा को हम लोग बैठाते हैं, बूस्टर फैन को बैठाते हैं। और ये जो पंखा होता है ऑलवेज रिटर्न एयर में होता है, इंटेक में नहीं बैठाते। इसका मोटर, लेकिन इसका मोटर को इंटेक में बैठाते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि जो बूस्टर पंखा होता है वहां से 5 मीटर तक प्लास्टर करना होता है, इसमें कितना परसेंट मिथेन मिलने पर बंद कर देना, इसका सेटअप कैसा होगा, बाकी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी ना हम लोग सिर्फ कंसेप्ट को समझ रहे हैं। सो डोंट बी पैनिक कि सर कुछ तो पढ़ाया नहीं, ये पढ़ाना नहीं, ये सब दिमाग में क्लियर करना भी हम लोगों को, ये चीज तो है क्या, जो चीज आम बैंग मेढक जो तुमको सीख रहे हो ना, वो चीज तो है क्या, पहले जानो ना, ये चीज तो है क्या। जब तुम समझ जाएगा ना ये पंखा का पर्पस क्या है, तो ऑटोमेटिक सवाल समझ में आएगा कि इस पे सवाल करेंगे तो दिमाग में घुस जाए कि हाँ ये चीज अच्छा, इसका ये पर्पस है। ठीक है बाबू सुनो, बूस्टर ऑक्सिलरी फेस पे कर सकता है सर, ऑक्सिलरी पंखा फेस के लिए होता है, सरफेस के, हाँ ऑक्सिलरी पंखा कहीं सरफेस पे भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। बूस्टर सर बूस्टर फैन तो सर बूस्ट करता है, करता है, तो इसको रिटर्न में क्यों लगाएंगे, कौन सवाल पूछा ऐसा, आशीष कुमार रॉय। देखो बूस्टर पंखा बूस्ट कर रहा ना, एयर को खींचने काम कर रहा ना। जैसे अब यहाँ पे क्या है, तुम एक बात सोच के देखो, जैसे देखो ये वाला पंखा जब लगाएंगे ना, तो ये हवा को पूरा खींचना स्टार्टिंग करेगा, तो जो डिस्ट्रिक्ट में एयर नहीं फ्लो हो रहा था ना, फ्लो को बढ़ाएगा वो। इसलिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये पंखा का इतना दम नहीं था कि पूरा हवा को रफ्तार से खींच के बाहर निकाल पाए, तो उसको बूस्ट करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक और तरह का पंखा लगाते हैं माइंस के अंदर, उसी को बूस्टर फैन बोलते हैं। वेंटिलेशन के बाद भी अगर माइंस को धुआं जैसा हो तो मतलब, अरे ये सब सवाल बाद में, जो टॉपिक है टॉपिक से रिलेटेड पूछो, उल्टा पुल्टा सवाल पूछोगे तो मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। ऑक्सिलरी पंखा फोर्सिंग वाला होता है, हाँ ऑक्सिलरी पंखा फोर्सिंग वाला होता है। एमएमबी को ही एक करके मैसेज करो यार, एमएमबी को ही एग्जॉस्ट फैन बोलेंगे, एक अलग फैन है। एमएमबी एक तरह का एग्जॉस्ट पंखा है, एग्जॉस्ट तरह का होता है, ठीक है, वो एग्जॉस्ट टाइप का यूज करते हैं। अब देखो एमएमबी पंखा, जैसे एक लड़का मैसेज किया था सेंट्रीफ्यूगल फैन, सेंट्रीफ्यूगल फैन भी होता है एमएमबी, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फैन भी हम लोग एमएमबी का यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं, होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है। माफ करना, एक्सियल फ्लो फैन, एक्सियल फ्लो फैन भी होता है उसको, ठीक है, एक्सियल फ्लो। आगे पढ़ाइए सर, सही बात है, चलो बेकार तुम लोग पिछने बोले, रुको यार रुको ना, धीरे धीरे। एक इंटेक क्यों नहीं होगा सर, दो इंटेक क्यों होगा। देखो एक इंटेक इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो एक इंटेक रखोगे, मान लो फॉल होकर दब गया, तो हवा का फ्लो बंद हो जाएगा, फिर आदमी लोग परेशान हो जाएगा, निकल भी नहीं पाएगा। अगर क्योंकि फॉल हमेशा एक ही जगह होगा ना, तो एक वो जंक्शन बैठा तो तुम्हारा फायदा यह है कि एक से हवा जाते रहेगी, दिक्कत नहीं होगा उससे, है ना। तो एक इंटेक कभी नहीं रखते, इसलिए दो इंटेक रखते हैं। एयर क्रॉसिंग के बारे में बताइए, उस पाएंगे हम लोग, वही पढ़ेंगे एयर क्रॉसिंग, डोंट वरी। वेंटिलेशन स्टॉपिंग और आइसोलेशन स्टॉपिंग में अंतर नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, इस क्लास का पार्ट नहीं है, अभी हम लोग वेंटिलेशन वाला पार्ट कर रहे हैं, आइसोलेशन वाला बाद में आएगा। तो देखो 5 पॉइंट पे क्लियर हो, आप कोई सवाल मत पूछो, मैं देखूंगा ही नहीं, क्लास के एंड में पूछना जिसका सवाल इंपॉर्टेंट होगा, बाद बाकी में क्लियर कर लेता फिर उसके बाद। तो हम लोग क्या सीखे अभी तक, हम लोग सीखे कि माइंस में 3 तरह का पंखा, आप कोई मैसेज मत करो, कोई फायदा नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं मैसेज, क्लास सुनो, क्योंकि तुम लोग का सवाल ना ज्यादा हो रहा है, टॉपिक से हटके हो रहा है। तो टॉपिक वाला हम लोग क्या सीखे अभी तक, टॉपिक वाला हम लोग पहले बात सीखे कि माइंस को पूरा वेंटिलेट करना, तो एमएमबी लगाते हैं, जो 2 तरह का होता है, फोर्सिंग भी हो सकता है, एग्जॉस्ट भी हो सकता है, लेकिन माइंस के पर्पस के लिए हम लोग एग्जॉस्ट टाइप का लगाते हैं, जो हवा खींचता है, ये हो गया, वो पूरा माइंस को वेंटिलेट करता है। अब अगर डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, पूरा डिस्ट्रिक्ट वेंटिलेट नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिए, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, बूस्टर पंखा लगाते हैं।
बहुत बार बूस्टर पंखा इसलिए भी लगाया जाता है, उसके पीछे भी एक रीजन और है, उसको भी मैं दे दूंगा, वो भी समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा देर में चर्चा करेंगे उस टॉपिक पे। तीसरा पर्पस देखिए, अगर मान लो फेस में हवा नहीं जा रहा है तो फेस में हवा लगाने के लिए क्या करता है, ऑक्सिलरी पंखा लगाती है, बेसिक समझ में आया। देखो वो आप सबको पता है कि जो माइंस होता है ना, तो बहुत सारा माइंस ऐसा होता है ना, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि दो दो डिस्ट्रिक्ट चलती है। आप लोग सुने हो कि नहीं? अब एक इमेजिन करते हैं हम लोग, इस पार्ट को मिटाता हूं मैं, ठीक है ना। अब दो डिस्ट्रिक्ट मुझे बनाना होगा, इसमें स्पेस नहीं दिख रहा है, मैं दो डिस्ट्रिक्ट बना के मैं समझाता हूं, ठीक है। देखो ये 5 पॉइंट हो गया ना, 5 चीज क्लियर हो गया ना। अब बाकी चीजों को हम लोग देखेंगे, उसको लिखेंगे। देखो अब हम लोग क्या मानते हैं कि माइंस मेरा क्या, दो दो डिस्ट्रिक्ट है, दो डिस्ट्रिक्ट है ना, दो डिस्ट्रिक्ट है। तो मान लेते हैं मेरा ये एक रास्ता है इनटेक एयरवे, अब सीधा मैं बनाऊंगा, ठीक है ना, और ये मेरा रास्ता रिटर्न एयरवे, ठीक ऐसा हो गया, ठीक है। अब बाकी कंसेप्ट को समझते हैं। मान लेते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट मेरा ये था, इसको पैनल डिस्ट्रिक्ट जो बोलना बोलो, ठीक है। एक पैनल ये था और एक पैनल मेरा यहाँ इतना दूर, ठीक है। देखो इसका भी पर्पस होता है, इस केस में भी हम लोग बूस्टर पैनल लगाते हैं। देखो ये वाला मेरा मान लेते, ये मेरा हो गया डीसी शाफ्ट और ये वाला हो गया मेरा यूसी शाफ्ट। तो डीसी शाफ्ट से मेरा क्या आएगा, इनटेक एयर आएगा, ऑब्वियसली इनटेक एयर जाएगा, और यूसी से मेरा क्या निकलेगा, रिटर्न एयर निकलेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर तुमको समझ में आएगा तो तुम ध्यान से देखना कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग क्या किए, तो ये वाला मेरा पैनल 1 था और ये वाला पैनल 2 था। 1 का क्या है, 1 पैनल सामने है, किससे, इनटेक से, रिटर्न से। तो इसको जब तुम हवा देना चाहोगे तो बहुत आसानी से दे सकते हो। कैसे दोगे, सीधा तुम यहां से क्या करो, इसको जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। यहां से तुम ला कैसे जोड़ दिया, और इसका जो रिटर्न है, रिटर्न को तुम इधर लाके जोड़ दो इसमें से, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो गया, 1 पैनल वेंटिलेट हो गया, 1 में तुम्हारा हवा जाने लगेगा, इधर से तुम्हारा क्या होगा, इनटेक एयर जाएगा, ऐसा करके इनटेक एयर जाएगा, फेस को वेंटिलेट करेगा, ठीक है। वेंटिलेट करते हुए इधर से रिटर्न से निकल जाएगा। ध्यान से समझो, यहां से रिटर्न होके क्या होगा, निकल जाएगा, इस तरह से रिटर्न निकल जाएगा। लेकिन अगर पैनल दूर दूर है, ठीक है, अब इस हवा को यहां तक भी पहुंचाना है, अब यहां तक तुम कैसे लेके जाओगे इसको, अब बीच में तुम्हारा रिटर्न आ गया। तब इस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो इनटेक वाला, ये इनटेक हवा तुमको यहाँ पर भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बना देते हैं एयर क्रॉसिंग। क्या बना देते हैं हम लोग, एयर क्रॉसिंग। यही पर हम लोग जो बनाते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं एयर क्रॉसिंग। ताकि देखो ध्यान से देखो, मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इनटेक और रिटर्न मिल सकता था, तो इनटेक और रिटर्न को मिलने नहीं दिया, हम क्या किए, दोनों को अलग कर दिए। कैसा अलग किए, हम लोग ऊपर से इनटेक को ले गए और नीचे से रिटर्न को पास किए। तो नीचे से रिटर्न गया और ऊपर से इनटेक गया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड एयर क्रॉसिंग। तो एयर क्रॉसिंग क्या होता है, एयर क्रॉसिंग कुछ नहीं होता है, जहां कहीं इनटेक और रिटर्न एक ही जगह मिलने वाला होता है आपस में, तो उसको एकदम आपस में क्रॉस करने वाला, तो जहां पे क्रॉस करना होता है ना, तो क्रॉस कराना उसको सेपरेटली, तो उसको हम लोग जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एयर क्रॉसिंग। तो एयर क्रॉसिंग क्या होता है, एयर क्रॉसिंग एक तरह का अरेंजमेंट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इनटेक और रिटर्न को क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, आपस में क्रॉस करवाते हैं। क्लियर समझना, एयर क्रॉसिंग का मेन पर्पस क्या है, यहाँ पे देखो, दैट इज कॉल्ड एयर क्रॉसिंग। तो एयर क्रॉसिंग हो गया। अब यहाँ पे एक और बात समझना पड़ेगा, चलो तो इसका रिटर्न पे हम लोग देखते हैं। तो रिटर्न तो सीधा है, रिटर्न तो यहाँ से लाके तुम सीधा इधर मिला दोगे तो रिटर्न यहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न दनादन यहाँ से आ जाएगा, सीधा तुम रिटर्न को लाके मिला दो यहाँ पे, है कि नहीं। रिटर्न को तुम इसमें लाके मिला दो तो तुम्हारा रिटर्न क्या होगा, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से रिटर्न आके यहाँ पे तुम्हारा इसमें जाने लगेगा। देखो अब यहाँ पे, यहाँ पर भी ना एक बहुत, यहाँ पर भी ना तुम्हारा इस केस में देखो, अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, पैनल तो दूर है, पैनल 1 पास में है, ठीक है। अब क्या होगा, पैनल 1 में ना हवा दनादन जाएगा और पैनल 2 से रिटर्न जाएगा, पैनल 2 को खाना मिलेगा ही, क्योंकि बच्चा दूर है, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, पैनल जो दूर आपका दूर है ना, पैनल 2 क्या है, दूर में है, और ये पैनल 1 पास में है, तो इसको तो हवा ठीक ठाक मिलेगा लेकिन इसको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या सोल्यूशन है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए नियम बोलता है कि आप ऐसा काम करिए कि जो रिटर्न से हवा आ रहा ना, तो इनटेक को आप मत बंद कीजिए, रिटर्न में ना ऐसा आप करिए, इसका दरवाजा एक लगा दीजिए और शटरिंग दरवाजा लगाए। कैसा लगाए, शटर टाइप का दरवाजा लगाए, शटर टाइप का। जो दरवाजा क्या करेगा, वहां पे क्या होगा, शटर टाइप का दरवाजा, एस टाइप का दरवाजा लगे, शटरिंग टाइप का दरवाजा लगे, जिसको थोड़ा सा क्या करिए ना, थोड़ा सा बंद करके रखिए, पूरा मत खोलिए, थोड़ा सा बंद कर रखिए, जल्दी को थोड़ा कम करिए। इससे क्या होगा, इससे तो ये जो दरवाजा लगा इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब आप इनटेक भेजोगे, इनटेक तो जाएगा, लेकिन जब रिटर्न यहाँ निकलना चाहेगा ना, देखिएगा तो जगह ही कम है, वो तो ज्यादा जा ही नहीं पाएगा। इसको क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा वो जा नहीं पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा। और जब आपका यहाँ पे दरवाजे से निकल नहीं पाएगा ना, ये रिटर्न यहाँ से नहीं निकल पाएगा, तो ऑब्वियसली इनटेक कम जाएगा इसमें। तो ज्यादा इनटेक किधर जाएगा, मेरा पैनल 2 की हो जाएगा। तो ये जो तुम लगाए, इसी को हम लोग बोलते हैं माइनिंग वेंटिलेशन का टर्म है, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटर। रेगुलेटर, देखो रेगुलेटर, रेगुलेटर का पर्पस क्या है समझ में आया। रेगुलेटर क्या कर रहा है, रेगुलेटर ये कर रहा है, यहाँ पे आर लिख देता हूं मैं, दैट इज आर, रेगुलेटर। तो आर क्या करता है, रेगुलेटर क्या करता है, रेगुलेटर को हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट में हवा कम भेजना होता है उसको रिटर्न में लगा देते हैं।
देखो फिर से समझो, कंसेप्ट के साथ समझोगे ना बाबू तो पढ़ाई में मजा भी आएगा और कुछ सीख भी पाओगे। इतना दिन तक नहीं जो कर पाए ना वो अभी करने का मौका मिले इसको अच्छा से करो, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, तो हम लोग क्या किया, रेगुलेटर क्यों लगाया था, हम लोग देखे कि दो पैनल था मेरा, एक पैनल पास में एक पैनल दूर में। तो पैनल दूर में था तो दूर वाला को तो हवा ज्यादा चाहिए क्योंकि उसमें दूर में है वो, ये पास में तो धड़ाधड़ हवा लेके खींच के रिटर्न निकाल देगा इसको, तो इसमें हवा हमको कम करना था, इसमें हवा कम भेजना है हमको। तो कम भेजने के लिए हमने क्या किया, रेगुलेटर लगा दिया। कहाँ लगाया, रिटर्न में लगाया। रेगुलेटर रिटर्न में ही होता है, ज्यादातर रेगुलेटर रिटर्न में होता है। इंटेक में तुम बोलो सर लगाएंगे परमिशन लेके तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिटर्न में रेगुलेटर होता है। तो जब तुम्हारा हवा इधर से जाएगा ना तो रेगुलेटर से टकराएगा, तो रेगुलेटर तुम पहले से तुम मान लो पूरा बंद कर दिया तो हवा एकदम फ्लो बंद, एकदम जाएगा ही नहीं, सारा हवा चला जाएगा इसमें। अब तुम आधा खोल के रखा तो जितना हवा जा रहा है तो उसका आधा जाएगा। तुम 70% खोल के रखा तो 70% हवा जाएगा। तुम 90% खोल के रखा तो 90% हवा जाएगा। तो तुमको जितना हवा चाहिए ना उतना ही तुमको खोल के रखना है, और यही रेगुलेटर से क्या होगा, ये हवा निकलेगा। और ये दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ऑरिफिक, इसी का कंसेप्ट से रिलेटेड है। इक्विवेलेंट ऑरिफिक कुछ नहीं होता। इक्विवेलेंट ऑरिफिक मतलब होता है कि वो क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें उतना ही हवा जाता है जो जिसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ऑरिफिक। इसको और अच्छे से मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ये क्या होता है नहीं होता, अभी का टॉपिक में नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। तो यहां पर आपको समझ में आया रेगुलेटर के बारे में कि रेगुलेटर कर क्या है। रेगुलेटर ये कर रहा है कि जो पैनल में हमको हवा नहीं ज्यादा पहुंचाना है उसका रिटर्न में लगा देंगे तो हवा कम जाएगा, और जिसमें जाना है उसको बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो एक रेगुलेटर का पर्पज ये हो गया। दूसरा, अगर मान लो रेगुलेटर तुम लगाए, रेगुलेटर लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और क्या होगा ना, जो मेरा हवा, देखो हवा तो उतना ही है ना, हवा क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो रेगुलेटर तुम बोलोगे नहीं मेरे पास बहुत पैसा, हम रेगुलेटर कहाँ लगाएंगे, रेजिस्टेंस मेरा बढ़ेगा, एमएम बढ़ेगा, वाटर गेज मेरा बढ़ जाएगा, फैन का प्रेशर बढ़ेगा, पोस्ट बढ़ेगा, रेगुलेटर नहीं लगाएंगे रेगुलेटर, तो मत लगाओ। तो उसके जगह पर अगर ज्यादा पैसा ना तो आप ना यहाँ पर फिर से बूस्टर पंखा लगा सकते हैं। तो रेगुलेटर अगर तुम नहीं लगाना चाहोगे तो बूस्टर पंखा लगा दो यहाँ पे। तो बूस्टर पंखा क्या करेगा, इसमें हवा को खींचेगा फिर से, तो ऑटोमेटिकली यहां से हवा क्या होगा, ऑटोमेटिकली इससे जब हवा खींचेगा ना, ये जब खींचना स्टार्टिंग करेगा तो इसमें हवा कम, मतलब जितना हवा जा रहा था उससे थोड़ा कम, और इसमें हवा ज्यादा जाना स्टार्ट करके, वो बूस्टर पंखा तुम यहाँ लगाए हो, अब ये खींच रहा है तो ये हवा खिंचाएगा, यहाँ से खिंचाएगा तो ऑटोमेटिक इसके पास ज्यादा निकलेगा ना। तो इस तरह से भी तुम क्या कर सकते हो, इस पैनल को वेंटिलेट कर सकते हो। तो बूस्टर पंखा का दो पर्पज होता है। पहला, कोई भी पैनल में जहां पे हवा नहीं पहुंच पा रहा इंडिविजुअल पैनल, वहां पर भी तुम भेज सकते हो। अगर एक से अधिक पैनल है, दो पैनल है और किसी एक पैनल दूर में है तो उसका रिटर्न में लगा के उसका भी हवा को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बूस्टर पंखा का इस्तेमाल करते हैं, और ये होता है रेगुलेटर का इस्तेमाल। और एयर क्रॉसिंग का क्या इस्तेमाल होता है, जो मेरा मेन इंटेक और मेन रिटर्न को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर क्रॉसिंग लगाते हैं, एयर क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजों को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है, ठीक है। अब ये समझ में आया यहाँ पे क्या होता नहीं होता, ये तीनों, ये चारों चीज, ये जो चीजें थी समझ में आया। तो एक चीज, आठवां पॉइंट क्या था मेरा, आठवां पॉइंट मेरा क्या था, दैट इज आठवां पॉइंट रेगुलेटर एयर क्रॉसिंग, ठीक है, बूस्टर पंखा हो गया। यही सब पॉइंट्स था, इसके बारे में ये समझ में आया। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि हाँ सर ये छूट रहा है, दैट इज एयर कोर्सिंग का एक पॉइंट छूटा है, वो वाला तो मैं एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। रुको, अब रुको, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी फैन एंड एमएमवी। नहीं, बूस्टर फैन को ना हमेशा क्या होता है, रिटर्न एयर में ही लगाना होता है, इंटेक एयर में नहीं लगाते। अब अगर मान लो तुम परमिशन स्पेशली लिए हो कि सर हमको इंटेक में ही लगाना है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो लगाओ, ठीक है ना, लेकिन 99 रिटर्न में लगाते हैं। एयर क्रॉसिंग को फिर से बताते हैं, बूस्टर फैन को सेंट्रीफ्यूगल टाइप है या एक्सियल फ्लो फैन होता है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं एक्सियल फ्लो फैन होता है, एक्सियल फ्लो फैन बोलेंगे उसको हम लोग। P1 P2 में किससे एयर जाएगा, फिर से बताइए। देखो विकास, P1 P2 में देखो, जैसे हर माइंस में ना 2-3 गैलरी होता है, मैंने एक समझाने का बेसिक कंसेप्ट बताया है कि जैसे हवा को यहाँ भेज रहे हैं हम लोग, तो ये मेरे इंटेक हो गया मान लेते हैं, तो ये हवा ऐसा गया, मैं प्लान भी निकालूंगा, अभी प्लान से भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे हवा जाता है, प्लान से मैं भी थोड़ा दिखाऊंगा कि वेंटिलेशन सिस्टम क्या होता है, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल तुम इस चीज को देखो, यहाँ पे जैसे तुम देख रहे हो ना, तो यहाँ पे हवा जैसे गया, ये वाला गया हवा, ऐसे हवा गया, ये वाला ऐसा करे गया। अब ये इंटेक इस पैनल में भी ना सेपरेट इंटेक होना चाहिए। तुम बोलोगे सर ये हवा यहाँ से डायरेक्ट इसमें जा सकता था ना, तो जाएगा, लेकिन देखो तुम अगर ये हवा भी चाहते ना यहाँ से कनेक्शन करके भेज सकते थे, लेकिन इसका रिटर्न फिर इसमें चल जाएगा, ऐसा नहीं होने देना है। इसका वेंटिलेशन सेपरेट होना चाहिए, इससे इसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें अगर आग भी लग जाएगा ना तो ये इफेक्टेड नहीं हो, क्योंकि इसका अलग रास्ता है। तो यहाँ से फिर हवा गया ऐसा करके, फिर यहाँ जाके फिर ऐसे करके निकलेगा। तो इसका सर्किट हो गया इस पैनल के, यहाँ से हवा जाके ऐसे करके ऐसे, और इसका हो गया आपका ऐसे करके जाना, ठीक है। अब 3 तरह का पंखा, तीनों में फिर से डिफरेंस बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। देखो, पहला पंखा है एमएमवी, मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन। पंखा क्या होता है, ध्यान सुनो, पंखा हवा देने काम करता है, ठीक है।
पंखा हवा पहुंचाने काम करता है, जो पर्पस है पंखा का हवा देना ही है। अब हम लोग पंखा के इस्तेमाल और लोकेशन के हिसाब से उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो पहला पंखा होता है एमएमवी, मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन, जो क्या करता है, जो पूरा खदान को वेंटिलेट करने का काम करता है, जो सरफेस पे लगा होता है उसको बोलते हैं एमएमवी। बूस्टर फैन इज द वन काइंड ऑफ एमएमवी फैन ही होता है, उसको एमएमवी फैन भी बोलते हैं। इसको कहां लगाते हैं हम लोग, इसको अंडरग्राउंड माइंस में लगाते हैं और कहां लगाते हैं, रिटर्न में लगाते हैं। 99% चांस में रिटर्न में लगाते हैं। अब अगर कोई स्पेशल केस कहीं देखा इंटेक में लगा हुआ सर हम देखे थे, तो हो सकता है, मैं उस पर इनकार नहीं करूंगा, परमिशन और अगर मिला हुआ तो लगा सकते हैं, लेकिन 99.99 केस में पंखा रिटर्न में होता है। मोटर को तुम इंटेक में देखे होगे, पंखा इंटेक में नहीं होता, पंखा रिटर्न में ही होता है। दूसरा बात समझ में आया? तो बूस्टर पंखा क्या करेगा, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर पर पूरा हवा, पंखा पूरा का पूरा माइंस तक हवा पहुंचाएगा हर पार्ट में। लेकिन जो मेरा पंखा होगा कौन सा, दैट इज बूस्टर पंखा, वो केवल किसी पैनल के लिए होगा। अगर कोई ज्यादा पैनल दूर चल रहा है, कोई दूसरा पैनल है जिसमें भी हवा पहुंचाना है, तो उस केस में हम लोग एमएमवी में बूस्टर फैन लगाकर उसको वेंटिलेट कर सकते हैं। अब तीसरा एक पंखा के बारे में बात करते हैं, ऑक्सिलरी पंखा। ऑक्सिलरी पंखा क्या का इस्तेमाल होता है, देखो बाबू, जैसे मान लो कोई लॉन्ग हेडिंग चल रहा है, तुम बोले थे ना साफ सर सिंकिंग हो रहा है, अचानक खुदाई कर रहे हैं हम लोग, अचानक खोद रहे, अचानक खोदते खोदते 100 मीटर नीचे चले गए, अब नीचे भी तो हवा देना पड़ेगा, तब कैसे दोगे, तब उस समय ऑक्सिलरी पंखा डक्टिंग करके भेजते हैं। ऑक्सिलरी पंखा में ना डक्ट लगा होता है, आप लोग ऑक्सिलरी पंखा शायद नहीं देखे हो, इसलिए ऐसा सवाल बार बार आ रहा है। ऑक्सिलरी पंखा क्या होता है, एक टेबल फैन देखे हो ना, टेबल फैन से थोड़ा बड़ा रूप होता है, इस तरह से ऑक्सिलरी पंखा दिखता है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें ना पंखा लगा होता है, ब्लेड्स लगा होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स का, इसमें डिफरेंट एंगल पे ब्लेड्स लगे होते हैं इस तरह से। अब ये क्या करते हैं, हवा को यहाँ से, ये फोर्सिंग और एग्जॉस्ट दोनों टाइप का हो सकता है। इसमें डक्ट मतलब क्या, डक्ट मतलब एक कपड़ा का रिजिड टाइप का, या फिर ऐसे कपड़ा का ब्रिटिश पर्दा का बना हुआ डक्ट लगा होता है, डक्टिंग पाइप होता है, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल का बना होता है जनरली। तो डक्टिंग पाइप को लगा के हम लोग क्या करते हैं, फेस में जहां पे हवा पहुंचाना है, पंखा को यहाँ चालू कर देता है और यहाँ से क्या होता है, हवा निकलना स्टार्ट होता है। तो जो फेस में हवा नहीं पहुंच रहा, वहां पे ऑक्सिलरी पंखा लगा के उसको वेंटिलेट किया जाता है। नॉर्मली जब डेवलपमेंट होता है ना, कहीं पे हम लोग डेवलपमेंट करते हैं ना, तो उस जगह पे ऑक्सिलरी पंखा का इस्तेमाल हर पैनल में होगा, हर जगह होता है। तो डक्टिंग डेवलपमेंट करते समय, माफ करना, डेवलपमेंट करते समय क्या होता है कि जब मेरा फेस क्या होता है, आपस में कनेक्शन नहीं होता ना, तो उस फेस को वेंटिलेट कर पाना बहुत दिक्कत होता है। तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ये पंखा इस्तेमाल करते हैं। और एक और टर्म आता है एयर कोर्सिंग, उसको भी मैं समझा देता हूँ, डेवलपमेंट फेस में कैसे इस्तेमाल करते उस पर भी आएंगे, और इसका भी इस्तेमाल कैसे हो तो उसको भी बता देते हैं। और एक जगह इसका इस्तेमाल होता है लॉन्ग हेडिंग। लॉन्ग हेडिंग क्या होता है बाबू, देखो जैसे मान लो कि एक मेरा माइंस चल रहा है, जिसको हमको लंबा एक हेडिंग चलाना है, ठीक है ना, लंबा हेडिंग। तो लंबा हेडिंग चलाने के लिए सिंगल रोड में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, पंखा यहाँ लगा दिया, मान लो इसका स्टार्टिंग में पंखा लगा के इसको डक्ट करके सीधा नीचे तक ले जाता है, ताकि मेरा क्या हो, नीचे तक हवा जाए और सब आदमी वेंटिलेट। इसमें हम लोग ओवरलैपिंग टाइप ऑक्सिलरी फैन का इस्तेमाल करते हैं, जो ओवरलैपिंग वेंटिलेशन अरेंजमेंट का पार्ट है। तो उस तरह से करके भी इसको हम लोग काम करते हैं। तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, इस पे भी हम लोग देखेंगे कब हम लोग, इसका भी पूरा क्लास है, पढ़ाना पड़ेगा। ओवरलैपिंग वेंटिलेशन क्या होता है, एसेशनल, डिसेशनल, होमोट्रोपल, एंटीट्रोपल, सब पढ़ना है। कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं छोड़ देंगे। जब वेंटिलेशन स्टार्ट किया तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब चीज के बारे में जानना पड़ेगा। मैं पहले ही बोला हूं कि कंटेंट थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कंटेंट थोड़ा लंबा होगा, टाइमिंग थोड़ा ज्यादा लगेगा, हो सकता है, लेकिन कंटेंट पे कोई खिलवाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जामिनेशंस में ना हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और दीज आर, ये सारे जितने भी सवाल है ना बाबू, ये सब ना बेसिक, मतलब ये सारे क्या है ना, बेसिक पार्ट, इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो ये मोटा मोटे सवाल हो गए, इस पे हम लोग समझ में आए ऑक्सिलरी पंखा के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं एयर कोर्सिंग क्या होता है, और एयर क्रॉसिंग तो समझ में आया, एयर क्रॉसिंग क्या होता है। अब एयर कोर्सिंग क्या होता है उसको थोड़ा दाम देख लेते हैं हम लोग, और ऑक्सिलरी पंखा का डेवलपमेंट गैलरी में क्या इस्तेमाल उसको देख लेते। जैसे मान लो वो डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे डेवलपमेंट चल रहा है, ये मेरा डेवलपमेंट करना था, मैं ऐसे करके कैसे बनाए, तो डेवलपमेंट करना, मान लो एक फिगर दिखाता हूं, देखो जैसे मान लो ये मेरा एक फेस चला रहा था, ठीक है ना, इधर मेरा चला हुआ है, ये वाला ऐसे करके इसका कनेक्शन ऐसे करना था, ठीक है, इस तरह से चला हुआ है, ठीक है, इस तरह चला हुआ है, ठीक है। अब इसमें कनेक्शन बाकी था, ये वाला आगे बढ़ रहा है। तो जैसे ये फेस, ये मेरा पिलर है ना, ये मेरा पिलर है, सॉलिड पिलर, और ये मेरा गैलरी, ये गैलरी है, और इधर हमको आगे की ओर बढ़ना है, इधर हमको ब्लास्टिंग करना है, इधर ही ब्लास्टिंग करना है, ऐसे करके करना है। मैं एक छोटा सा पार्ट लिया, ठीक है, ध्यान समझना, समझ में आ जाए क्या हो रहा है। देखो अब जैसे बाबू यहाँ पर तुम जैसे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करोगे ना, तो यहाँ पे जो धुआं बनेगा ना, ये धुआं नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, मान लेते हैं कि इसका जो रिटर्न हो रहा था, इसका रिटर्न किधर से हो रहा था, मैं मान लेता हूँ ये रिटर्न इधर से इनटेक आके, चलो इधर से मैं एक डायग्राम बना देता हूँ कि इधर से मेरा इनटेक एयरवे आके, इधर से मेरा इनटेक एयर आके ऐसे करके आके इधर से निकला, तो रिटर्न इधर से ही हो जाएगा। यहां से इनटेक यहां तक जाएगा ही नहीं, ये फेस में जाएगा, क्योंकि इधर तो रिटर्न है ही नहीं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, तब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सिलरी पंखा का जरूरत पड़ता है।
ऑक्सिलरी पंखा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पंखा को लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पंखा को लगा दिए, ठीक है। अब इसका जो डक्ट है ना, इसका जो डक्ट हम लोग कनेक्ट करके क्या करेंगे, इसका डक्ट ऐसे करके जोड़ के लाके हम लोग यहाँ पे इस फेस में ऐसा लाके छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हवा क्या करेगा, ऐसे करके हवा को ब्लो करेगा, और जब हवा निकलेगा तो ये फेस वेंटिलेट होगा, रिटर्न यहाँ से निकल के तुम्हारा जो पोल लेयर है वो वहीं से निकल जाएगा। तो जब डेवलपमेंट चलता है ना, तो डेवलपमेंट में काम करने के लिए बहुत अलर्ट होकर काम करना पड़ता है। तो कोई भी गैस वगैरह फेस में मिलना स्वाभाविक बात, अब वहां पे रहता ही रहता है, ऐसे गैसेस वगैरह चेक करते रहना चाहिए, जांच बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहां पे, क्योंकि वहां पे वेंटिलेट नहीं होता ना प्रॉपर, आपका वेंटिलेट नहीं होता, एयर नहीं पहुंचता है, और इस वजह से ये करना होता है। लेकिन अगर मान लो किसी माइंस के पास क्या है कि ऑक्सिलरी पंखा खरीदने का पैसा नहीं, मान लेते हैं माइंस नुकसान में चल रहा है, बीसीसीएल का एक खदान है पूरा नुकसान में चल रहा है, जैसे जाता है कोई भी मैनेजर, सर थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, तुरंत मार के भगा देता है, बोलते नहीं देंगे। तो क्या उपाय है, तब उपाय एक और होता है, इस गैलरी को वेंटिलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर कोर्सिंग, क्रॉसिंग नहीं, देखो कोर्सिंग, कोर्सिंग करते हैं। एयर कोर्सिंग क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं ना, एयर कोर्सिंग का दो 1/3 पार्ट, ये जैसा 1/3 पार्ट ऐसे करके ना हम लोग ऐसे करके देखो पर्दा लगा देंगे, ये पर्दा है, ये क्या वो पर्दा है, इनटेक एयर से लाके ना एक पर्दा ऐसा लगा दिया गया, तो हवा इधर से आएगा, ऐसे करके हवा जाएगा, ऐसे करके हवा जाएगा, और हवा यहां से रिटर्न होकर निकलेगा, है ना। तो इनिशियली तुम ऐसे कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो इसको बोलते हैं एयर कोर्सिंग, एयर कोर्सिंग, इसको क्या बोलते हैं, एयर कोर्सिंग, इसको कोर्सिंग बोलेंगे, COARSING, एयर कोर्सिंग, है ना, एयर कोर्सिंग। कोर्सिंग मतलब समझ में, कोर्सिंग मतलब जो फेस तक हमको ऐसे वेंटिलेट करके लेके जाना है। अब इसमें क्या होता है ना, ये जो इनटेक वाला आता है ना 1/3 होता है, तो टोटल गैलरी का 1/3, रिटर्न में क्या होता है 2/3 होता है, इस तरह हम लोग करते हैं। और एक खूंटा के सहारे खड़ा करके पर्दा को आगे बढ़ा के लेना होता है, इसको एयर कोर्सिंग बोलते हैं, फेस को वेंटिलेट करने के लिए। और अगर मतलब ऑक्सिलरी पंखा है तो अच्छा बात, ऑक्सिलरी पंखा लगा दो, डायरेक्ट फेस वेंटिलेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो एयर कोर्सिंग करो, फिर एयर कोर्सिंग करके वेंटिलेट करना होगा। तो ये इसका पर्पस होता है। एयर कोर्सिंग का पर्पस देखें, एयर कोर्सिंग क्या होता है देखें हम लोग, ठीक है, डोर देखे, वेंटिलेशन डोर देखे, 3 तरह का पंखा देखे, एयर क्रॉसिंग देखे, रेगुलेटर देखे, बूस्टर पंखा देखे, हर चीज जो वेंटिलेशन में इस्तेमाल होता है ना, सब चीज को देखे। रेगुलेटर एक बार रिपीट कर दिया सर, रेगुलेटर क्या होता है देखो, फिर से मैं समझा देता हूँ। देखो मैंने, तुम लोग ना ध्यान से सुनता नहीं, यही दिक्कत है, तुम लोग कोई चीज को जब मैं पढ़ाता हूँ ना ध्यान से नहीं सुनता। देखो जैसे मान लो एक पैनल ये है मेरा, और एक पैनल ये है, ठीक है, ठीक है, एक पैनल ये, एक पैनल ये है। अब ये पैनल दूर था, ये पैनल पास में था, तो इसको तो ज्यादा हवा मिल रहा था, इसको कम मिल रहा था, तो इसको हवा को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसका रिटर्न में ना एक पंखा लगा दें। क्या पूछा तुम, रेगुलेटर, सॉरी माफ करना। तो हम लोग इसमें ज्यादा हवा जा रहा था, इसमें इनटेक और इसमें रिटर्न हो रहा है, तो इसमें ज्यादा हवा जा रहा है, इसको कम करना, तो हम लोग यहाँ पे ना एक तो शटरिंग डोर लगा देंगे। शटरिंग डोर मतलब, शटरिंग डोर मतलब इसको खोल और बंद कर सकते हो। जैसे तुम देखना जो एसी वाला कमरा होता है ना, उसको शटरिंग डोर बोलते हैं। मेरा भी सामने जो दरवाजा ना शटरिंग डोर है, इसको तुम ऐसा करके शटर लगा के बंद खोल कर सकते हो। इसको डायग्राम में थोड़ा स्केच कर देता हूँ, शटरिंग डोर कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, इस तरह शटरिंग डोर होता है ना, इस तरह शटरिंग डोर होता है। इसमें यहाँ पे एक हैंडल जैसा लगा, हुक जैसा लगा होता है, ये वाला। तुम इसको शटर से बंद किया, फिर जो खोल के बंद कर सकता है खोल सकता है, ऐसा करके इसको शटरिंग डोर बोलते हैं। इस तरह शटरिंग डोर लगा देंगे, इससे क्या होगा, जितना तुम खोल के रखोगे उतना हवा जाएगा, जितना बंद कर दोगे उतना नहीं जाएगा। तो इसको तुम यहाँ पर अगर तुम बंद करोगे पूरा, तो इसमें हवा घट जाएगा, तो इसमें हवा बढ़ेगा। तो एयर रेगुलेटर क्या करता है, किसी और पर्टिकुलर जगह पे हवा बढ़ाने के लिए हम लोग उसको बंद करके हम लोग क्या करते हैं, उसके जरिए हवा को कम बेसी किया जा सकता है। रुको रुको रुको, हाँ मार्केट का जो गेट होता है लगभग वैसे ही, हाँ साइड से खुलता है या ऊपर से नीचे, नहीं साइड से देखो, ऐसे है ना, ऐसे वाला, ये ऐसा होता है। 9 नंबर टेम्पररी स्टॉपिंग पॉइंट, 9 नंबर टेम्पररी स्टॉप, अच्छा 9 नंबर बोल रहा देने के लिए सर, टेम्पररी स्टॉपिंग भी दे दीजिए, चलो दे देता हूं। देखिए ऐसा पॉइंट लिखोगे ना तो तुम लोग इसके बारे में लिख पाओगे, डेटा लिखोगे इसको, है ना, डिफाइन करोगे। अच्छा सर, एयर कोर्सिंग एक बार फिर से मारूंगा ना, नेट नहीं चल रहा तुम्हारा, इतना एक ही चीज को भुकाएगा यार, इतना टाइम वेस्ट होगा ना, बाकी टॉपिक भी पढ़ाना होगा ना। कोर्सिंग वेंटिलेशन स्टॉपिंग बना के कर सकते हैं, देखो वेंटिलेशन स्टॉपिंग बना के तुम कर सकते हो कोर्सिंग, लेकिन बेवकूफी वाला सोच है, कहां कहां वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाएगा। देखो बाबू, देखो एक बात समझाते हैं, अभी जैसे 2 सवाल आए एयर कोर्सिंग के ऊपर, ये देखो एयर कोर्सिंग, देखो फिर से देख लो, जैसे ये मेरा कोर्सिंग करना था ना, नहीं नहीं ऐसा करोगे तो देखो, ये मेरा कोर्सिंग करना था ना ऐसे करके यहाँ पे, तो ये कोर्सिंग करना था, हवा को यहाँ लेके जाना था। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे ईटा का दरवाजा बनाएंगे, जितना दिन में तुम ईटा का दीवार बनाए जाए इसको करने के लिए, उतने दिन में तुम्हारा ये चीज जाके आगे बढ़ जाएगा, और ये फेस तो वर्किंग है तो चला जाएगा सीधा। तो काहे तुम ईटा का बनाएगा बिना मतलब का, परमानेंट थोड़ी ना है यार कि बना देगा। परमानेंट कहां बनाते हैं, मेन इनटेक और मेन रिटर्न के बीच जो बनाते हैं उसको परमानेंट बोलते हैं, ठीक है।
सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल फ्लो फैन क्या होता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग पंखा के बारे में पढ़ेंगे एमएमबी, उसके बारे में जानेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल फैन क्या होता है, एक्सियल फ्लो फैन क्या होता है, सारे के बारे में जानेंगे। पैनल में अंदर भी परमानेंट स्टॉपिंग नहीं बनाते हैं क्या सर? नहीं, पैनल के अंदर कभी भी परमानेंट नहीं होता, तो बेवकूफी वाला है, क्योंकि उसको तो लेना है ना न्यूट्रल पॉइंट। और नेचुरल लाइन क्या है? नेचुरल लाइन, नेचुरल लाइन, नेचुरल लाइन, नेचुरल लाइन, नेचुरल लाइन, नेचुरल लाइन ऑफ व्हाट? किस चीज का नेचुरल लाइन? एक नेचुरल लाइन में पढ़ा हो, नेचुरल लाइन मतलब जहां पर टेम्परेचर जो होता है ना समान होता है, ठीक है, उसको नेचुरल लाइन ऐसा कुछ बोलते हैं, नेचुरल लाइन पॉइंट ऐसा कुछ है, शायद उसके बारे में बोल रहे हो क्या सर? बूस्टर फैन की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं या फिर वेलोसिटी, या दोनों? देखो बूस्टर फैन ना क्वांटिटी में स्लाइडली इंक्रीज करता है, वेलोसिटी पे ज्यादा होता है, टोटल क्वांटिटी में स्लाइडली इंक्रीज होता है। एमएमबी थोड़ा सा बढ़ता है बूस्टर फैन लगाने से, ऐसा नहीं कि पूरा बढ़ जाता है। हम लोग ये सारा पॉइंट है कि बूस्टर फैन लगाएंगे तो एमएमबी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एमएमबी कितना बढ़ता है, क्वांटिटी कितना बढ़ता है, वेलोसिटी कितना बढ़ता है, सब चीज हम लोग का टॉपिक का पार्ट है। जब बूस्टर फैन पढ़ाएंगे उसमें सब जानना पड़ेगा, डोंट वरी। सर कोर्सिंग में कौन सा पर्दा यूज होता है? ब्रिटिश क्लॉथ ही इस्तेमाल करेंगे, ब्रिटिश क्लॉथ इस्तेमाल कर। ब्रेक लाइन क्या होता है सर? ब्रेक लाइन वो तो तुम्हारा केबिंग वाला पार्ट में केबिंग में आता है। अच्छा एक बात तुम लोग को समझ में आया सर, प्रेशर ड्रॉप कैसे पता करते हैं? नेचुरल पॉइंट यही है। एक्चुअली क्या होता है ना, माइंस में 3 तरह का सर्वे होता है, वेंटिलेशन सर्वे बोलते हैं, उसको 3 सर्वे करना होता है, क्वांटिटी सर्वे, क्वालिटी सर्वे, प्रेशर सर्वे। तो प्रेशर सर्वे करते हैं ना, तो हर एक पॉइंट का प्रेशर सर्वे करके निकालना होता है। जब देखो जब तुम बूस्टर पंखा लगाओगे ना माइंस में, तो सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, पूरा माइंस का तुमको सर्वे करवाना होगा, और उसमें प्रेशर सर्वे स्पेशली करवाना होगा। तो प्रेशर सर्वे करके बताएगा वो लोग कि कहां पर तुम्हारा प्रेशर ड्रॉप 0 है, तो वो प्रेशर सर्वे में पता चलता है, उसी जगह पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या है एयर फोर्सिंग? एयर फोर्सिंग का डेफिनेशन, एयर फोर्सिंग का अंगत क्या होता है ना, हवा को जब कोई पंखा धकेलता है उसको एयर फोर्सिंग बोलते हैं। तुम पुराना वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है, बहुत अफसोस की बात है, उसको देखो, उसमें मैं समझाया। क्रॉसिंग में फैन लगाएंगे, रुको एक मिनट, तुम अपना सवाल को स्टॉप करो, पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, देखता तुम लोग कितना सीखा, ठीक है। चलो अब बताओ, मेन इंटेक और मेन रिटर्न के बीच में जो पंखा लगा, सॉरी, जो मेन इंटेक और मेन रिटर्न के बीच में जो स्टॉपिंग बना था उसको क्या बोलते हैं? बहुत बिना मतलब का सवाल पूछ के बुका रहा है। मेन इंटेक और मेन रिटर्न के बीच में जो पंखा लगाते हो, सॉरी, जो स्टॉपिंग बनाते उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेंटिलेशन स्टॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो वेंटिलेशन स्टॉपिंग में मान लो एक साइड से दूसरा साइड जाना है, तो वहां पे क्या बनाएंगे हम लोग? डोर लगाते हैं। कितना मिनिमम कितना सारा दरवाजा लगाने का नियम है? कम से कम कितना दरवाजा लगाने का नियम होता है बाबू? कम से कम 2 दरवाजा लगाने का नियम होता है। वह जगह जहां पर मान लो इनटेक एयरवे या रिटर्न एयरवे को आपस में क्रॉस करवाना है, उस जगह उसके लिए क्या अरेंजमेंट करते हैं? जहां पे इनटेक और रिटर्न एयरवे को क्रॉस करवाना, उसके लिए क्या अरेंजमेंट करते हैं? उसके लिए हम लोग एयर क्रॉसिंग करते हैं, एयर क्रॉसिंग करते हैं। अगर मान लो फेस को हमको वेंटिलेट करना, वह पंखा का इस्तेमाल जो फेस को वेंटिलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उस पंखा को क्या बोलेंगे? जो पंखा जो फेस को वेंटिलेट करने के लिए इस्तेमाल किया, तो उस पंखा को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी पंखा, बोलते हैं ऑक्सिलरी फैन बोलते हैं। ऑक्सिलरी पंखा क्या एक फेस को वेंटिलेट करेगा, एक से अधिक फेस को वेंटिलेट करेगा? ऑप्शन है एक फेस को, ऑप्शन 2 एक से अधिक। तो एक ऑप्शन होगा ना, 2 ऑप्शन होगा, बताओ। ऑक्सिलरी पंखा एक या एक से अधिक फेस को वेंटिलेट कर सकता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। 1 और मोर फेस को वेंटिलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, वह पंखा जो डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उस पंखा को क्या बोलेंगे? माइंस के अंदर इस्तेमाल होता है, वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं? बूस्टर पंखा। बूस्टर पंखा को नॉर्मली किस पॉइंट पे बैठाया जाता है? बूस्टर पंखा को किस पॉइंट पे बैठाते हैं हम लोग? बूस्टर पंखा किस पॉइंट पे बैठाते हैं? न्यूट्रल पॉइंट पे बैठाते हैं, ठीक है। ये जो बूस्टर पंखा आप लोग बैठा रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट पे, तो इसका न्यूट्रल पॉइंट पे बैठाते हैं, ठीक है। अच्छा, बूस्टर पंखा को माइंस के इंटेक में बैठाएंगे ना रिटर्न में बैठाना पड़ता है? ज्यादातर कहां बैठाते हैं? रिटर्न साइड में बैठाते हैं, ठीक है। अगर मान लो अगर बूस्टर पंखा नहीं बैठा पा रहे हम लोग, बूस्टर पंखा बैठाने का पैसा नहीं है, तो बूस्टर पंखा का सब्स्टिट्यूट हम लोग क्या कर सकते हैं? बूस्टर पंखा की जगह पे हम लोग क्या बैठा सकते हैं? बूस्टर पंखा अगर नहीं है तो क्या ऑप्शन है मेरे पास? उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? रेगुलेटर बैठा सकते हैं, रेगुलेटर बैठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा,